हवन की राशि कराया जाएगा। तो आज मैं ही मंगलाचरण करके अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके इस सत्र का प्रारंभ करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपपृष्ठाय भूतले श्रीमती मुक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्तवृंद श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छे गोसाई कर चरण वंदन आय ते विघ्नाश विष्णु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी महिमा के गाने की शक्ति उन्हीं से मांगती हूँ, क्योंकि वैष्णव का गुणगान हम नहीं कर सकते। यदि वो हमारे ऊपर कुछ कृपा करें तभी हम उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं। तो गुरुजी से आज विशेष आग्रह है कि मैं भी उनके बारे में कुछ बोल पाऊं, मुझ पर कृपा करना। उसके बाद पूज्य पाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम, जिन्होंने ये इतना सुंदर सत्र पूरा कार्तिक के महीने में चलाने की प्रेरणा दी। मेरे सभी गुरु भाई बहनों को मेरा दंडवत प्रणाम, आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा दंडवत प्रणाम। मेरे गुरुदेव जिनका आप चित्र देख रहे हो, अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी इनका नाम है। इनको युगाचार्य की भी उपाधि दी गई है। आप इनका जीवन चरित्र तो आगे आने वाले जो हमारे स्पीकर्स हैं उनसे सुनोगे, कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे ये मठ में आए। इनका कुछ कुछ जीवन का चरित्र भी मैं बीच बीच में आप सबके साथ शेयर करूंगी। इनकी महिमा को गान करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बस इसी तरह से बोल पाती हूँ कि ये मेरे गुरुजी हैं। मेरे गुरुजी के बारे में मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा। जिस तरह एक छोटा बालक अपने पिता की बारे में कुछ बोलने लगता है, उसको ज्ञान नहीं होता, उनका अनुभव नहीं है उसको कि उनकी कितनी शक्ति है, क्या है, लेकिन छोटी छोटी बातें वो सबको बताते हैं। मेरे पिताजी मेरे लिए मिठाई लाते हैं, मेरे पिताजी मेरे से पोएम सुनते हैं, मेरे को सुनाते हैं, सुलाते हैं। ऐसे छोटी छोटी सी बातों से ही वो उसे लगता है कि वो अपने पिताजी के बारे में कुछ बोल रहा है। इसी तरह मैं उनकी बहुत छोटी शिष्य हूँ। छोटी मतलब मेरे गुरुजी से संग बहुत कम हुआ, सबसे छोटी बच्ची हूँ, इसलिए जो है मैं भी उनकी महिमा को जान नहीं पाई, समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वही बचपना है कि मैं अपने गुरुजी के बारे में कुछ बोलूं, इसलिए बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे गुरुजी जब इस धराधाम से जा रहे थे तो उन्होंने जो अपना अंतिम आदेश दिया, वो उन्होंने बोला कि 3 पी तुम हमेशा याद रखना। पी से प्रचार, पी से पब्लिकेशन और पी फॉर परिक्रमा। ये 3 पीस को सभी याद रखना और इनको कभी बंद मत होने देना। तो ये हमारे गुरुदेव के जीवन में कैसे महत्व रखते थे, उन्हीं को हम एक एक करके श्रवण करेंगे। हमारे गुरुजी जब अपना घर छोड़कर मठ में आए परम गुरुजी के साथ, तो शुरू से ही परम गुरुजी इनको अपने साथ प्रचार में लेकर जाते थे। गुरुजी ने शुरू से ही प्रचार कार्य में सहयोग दिया और फिर गुरुजी की ग्रंथों पे पकड़ देखकर
कोई भी ग्रंथ गुरुजी से परम गुरुजी से मिलता, उसको बहुत ध्यान लगाकर पढ़ते और उससे प्रश्न उठते तो वो अपने गुरुजी से पूछते, नहीं समझ आता तो बार-बार पूछते। ऐसी शास्त्रों पर पकड़ देखकर और प्रचार का गुरुजी के अंदर एक स्वाभाविक ही उत्साह था प्रचार के प्रति। तो परम गुरुजी ने इन्हें मथुरा भेज दिया कि क्योंकि हमारे गुरुजी बिहार से थे, हिंदी भाषी थे, हिंदी अच्छा बोलते थे। तो मथुरा में स्थान लेने के लिए भेज दिया कि वहां पर कोई स्थान लो और वहां पर प्रचार करो। तो किसी तरह से एक बहुत टूटी-फूटी सी धर्मशाला मिली, जिसको चेंज करके केशव जी गौड़िया मठ बना वहां पे। सुविधा नाम की कोई वस्तु नहीं थी वहां पर। इतनी असुविधा में गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से वहां पर प्रचार करना शुरू किया। तो प्रचार के बारे में हम मथुरा के जो लोग हैं उनसे ही सुनते हैं कि गुरुजी ने कितनी मुश्किल से प्रचार किया। वहां के सब लोगों ने ये बात फैला दी थी क्योंकि उनके साथ बंगाली बंगाली ब्रह्मचारी थे ज्यादा, तो उनको सबको ये लगता था कि बंगाली लोग हैं वहां पे और वो जादू टोना करने वाले बंगाली होते हैं। तो वहां पर कोई ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए भी नहीं आते थे। और एक वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर था, नीचे ऐसे ही पार्किंग जैसे खाली था, मतलब गोडाउन जैसे, और मंदिर जो ऊपर था सीढ़ी चढ़ के। तो डरते थे मथुरा के लोग, कोई भी वहां पर आता जाता नहीं था। गुरु जी ने घर घर जाकर हाउस प्रोग्राम्स करे और गुरु जी जाकर उनसे कुछ भी नहीं लेते थे ब्रजवासियों से। कहते थे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस बैठने की व्यवस्था कर देना। अगर चादर हो तो वो बिछा देना, नहीं हो तो हम जमीन पर बैठ जाएंगे और प्रसाद बांटने के लिए भी हम ले आएंगे। इस तरह से जब उन्होंने धीरे 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 घर घर जाकर प्रोग्राम करने शुरू करे और अपने घर से अपने मठ से जिस घर में प्रोग्राम करने जाना है वहां तक कभी भी कोई रिक्शा, ऑटो या कार का यूज नहीं करा। कई बार तो कुछ बहुत धनी परिवार के लोग होते थे जो गुरुजी से प्रोग्राम करवाते थे, वो कार भेजते थे या कुछ बोलते थे गुरुजी हम आपके लिए वाहन भेज दें, तो गुरुजी कहते थे नहीं, हम लोग पैदल ही आएंगे। उसके पीछे उनकी सोच देखो आप, मतलब एक-एक उनकी उसमें क्रिया में कितनी शिक्षा हमारे लिए छुपी हुई है, हम सोच नहीं सकते। ये भी मुझे हमारे गुरु भाई हैं डोरीलाल प्रभु जी, उन्होंने बताया कि दीदी कभी भी गुरुजी कोई वाहन का यूज़ नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अ, उस काफ़ी टाइम बाद गुरुजी थोड़े से अस्वस्थ भी रहने लगे, तो भक्तों ने कहा कि आप रिक्शा पे आ जाओ, तो गुरुजी ने बोला नहीं, हम पैदल ही जाएँगे। हम जिस जिस रास्ते से जाएँगे, हम कीर्तन करते हुए जाएँगे। एक तो चुपचाप नहीं जाते थे, कीर्तन करते हुए जाते थे। तो बोले कुछ घर के जो जिस-जिस रास्ते से जाएँगे, वो घर के लोगों का उद्धार होगा, एक तो नाम संकीर्तन सुनकर। दूसरा उनके मन में भी ये कीर्तन करवाने की, हमें अपने घर में बुलाने की इच्छा जाग सकती है, जिससे प्रचार होगा। अगर हम चुपचाप गए कार में बैठ के और चुपचाप आ गए, तो आस-पास में तो पता ही नहीं चला। इसलिए जब भी जाना है, कीर्तन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, मतलब जीवों के प्रति कितनी करुणा भरी हुई है गुरुजी के हृदय में, कि जो लोग नहीं आना चाहते, जो उनको ज़बरदस्ती उनके घर जा जाकर हरि नाम सुनाना उनके कानों में। तो इस तरह से वहाँ पहुँचते थे और हमारे जो डोरीलाल प्रभु जी हैं उनके पास मतलब पैसे की कुछ कमी होती थी, तो उन्होंने टेंट से दरी मंगा ली। गुरुजी आ रहे हैं इसलिए बैठने के लिए। तो गुरुजी ने बहुत डाँटा कि तूने इतना पैसा बर्बाद किया हमारे लिए, केवल बैठने के लिए? क्या हम ज़मीन पे नहीं बैठ सकते थे? तूने ये दरी मंगवाई पैसा देकर, आगे से ऐसा मत करियो। ऐसी-ऐसी बातों से ही जो है ना गुरुजी ने मथुरा वासियों का हृदय जीत लिया। तब उन्हें समझ आया कि ये जो बाबा हैं, ये साधारण नहीं हैं। इनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए हमारा, ना हमसे कोई भी संसार की वस्तु इन्हें चाहिए नहीं।
और गुरुजी अपने मठ से प्रसाद भी बना के ले जाते थे, वहाँ वितरण करने के लिए। तो वो और ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए कि ऐसे बाबा जिनको कुछ खिलाने के लिए भी नहीं, उनको खाने का भी वो नहीं है, लालच नहीं है, पैसे का भी लालच नहीं है, बल्कि ये खिला के जाते हैं। और गुरुजी मठ में कोई आता तो वहाँ पर प्रसाद होता तो उसको भर-भर के प्रसाद देते थे। तो इस तरह से गुरुजी ने मथुरा में ब्रज के जो पंडे होते हैं, उनके बीच में रहकर प्रचार किया। मथुरा के पंडे क्या कहते हैं अपने आप को ब्रज के अपने आप को कृष्ण के वंशज मानते हैं। वो अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। वो किसी साधु संत का ऐसे बहुत ज़्यादा मान नहीं करते। वो क्या कहते हैं हम तो ब्रजवासी हैं, हम सबसे बड़े हैं और हमारी बात ही ठीक है। और मथुरा के लोग क्या कहते हैं? कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। लेकिन ऐसी मथुरा में रहकर गुरुदेव ने बड़ी-बड़ी सभाएँ करी फिर आगे जाकर और उन सभाओं में बोला कि ठाकुर जी का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, ब्रज में हुआ है, गोकुल में हुआ है। वहाँ पर हल्ला मच गया कि ऐसा कैसे बोल दिया गौड़िया मठ वालों ने। तो फिर गुरुजी ने बोला 5 मिनट मुझे और दो, फिर तुम जो चाहो बोल लेना। तो किसी तरह गुरुजी ने सबको बिठाया और फिर बोला कि ये देखो श्रीमद् भागवतम में ये पुराण प्रमाण है। एक श्लोक बोला उन्होंने, पशु पांकजाय करके श्लोक है, जिसमें बताया गया कि कृष्ण जो हैं वो पशुपालन करने वाले जो हैं उनके बेटे हैं। तो पशुपालन तो नंद बाबा करते थे, वसुदेव जी तो नहीं करते थे। तो किसके बेटे हुए? नंद के बेटे हुए। फिर उन्होंने बोला जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, गोपी गीत का पहला श्लोक। मतलब ब्रज में जन्म हुआ है जिनका, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रेयतीन्द्रिया शश्वदत्रि, मतलब जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है तब से यहाँ पर लक्ष्मी देवी की कृपा हो गई। देखो जन्म बताया, ब्रज में बताया, तो गोकुल में ही हुआ ना जन्म। फिर एक और उन्होंने प्रमाण दिया जिसमें जो ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई है उसमें भी ये पशुपांकजाय वाला है और नंद सुता वाला है। और एक अनुजा बोला, योग माया जी जो उनकी बहन हुई उनको अनुजा बोला। तो बोले अनुजा मतलब छोटी बहन, छोटी बहन है तो इसका मतलब बड़ा भाई है ना कोई। तो वसुदेव का बेटा कृष्ण तो भाई नहीं हुआ, नंद बाबा का बेटा कृष्ण ही भाई होगा ना। तो इसका मतलब उनको अनुजा बोला तो कोई बड़ा भाई है। इससे उन्होंने प्रूव किया कि ठाकुर जी का जन्म ब्रज में ही हुआ है। ऐसा सुनकर धीरे 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 वहां के जो बहुत गणमान्य लोग थे, जो पंडित थे, जो शास्त्री थे, वो लोग धीरे धीरे करके गुरुजी के पास आने लगे। और फिर गुरुजी ने इष्ट गोष्ठी चालू करवाई। मतलब बड़ी-बड़ी सभाएं बुलवाते थे, बड़े-बड़े गणमान्य लोगों को बोलते थे और कुछ टॉपिक देते थे कि इस पे हम सब बोलेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि रूप गोस्वामी जी की तिथि पे गुरुजी 5 दिन की सभा बुलाते थे कि सभी रूप गोस्वामी जी के बारे में बोलेंगे। तो जब उन्होंने देखा गुरुजी का अ, मतलब शास्त्रों के प्रति उनकी कैसी पकड़ है, फिर एक बार गुरुजी ने ना एक श्लोक का एक शब्द दे दिया सिर्फ कि इस पे हम सभा करेंगे। सब लोग हैरान कि एक श्लोक पे भी कुछ कोई बोल सकता है, लेकिन केवल एक श्लोक के एक शब्द पे कोई कैसे बोलेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने शिष्यों को अ, गुरुजी की कथाओं में भेजना शुरू किया कि जाके सुन के आओ वो लोग क्या बोलते हैं। तो गुरुजी तो जब गुरुजी के द्वारा की गई व्याख्याएं उनके शिष्यों ने सुनी और फिर जाके बताई। तो इस तरह से गुरुजी ने प्रचार किया वहां पर मथुरा में रहकर। फिर मथुरा के जो लोग हैं उनको इतना प्रेम दिया गुरुजी ने, प्रेम के द्वारा उनको अपना बना लिया। कहा जाता है कि जब गुरुजी की व्यास पूजा होती है ना,
तो व्यास पूजा पे जो मथुरा में व्यास पूजा होती है थी एक दिन और एक दिन दिल्ली में होती थी। तो जब मथुरा में व्यास पूजा होती थी ना, तो बोरे के बोरे भर के सामान आते थे। मतलब सब के सब मथुरावासी गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते थे। कोई गुरुजी के लिए तिलक लगाने के लिए गोपी चंदन ला रहा है, कोई उसे रखने के लिए डिब्बी ला रहा है, कोई शीशा ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है गुरुजी के लिए, कोई चप्पल ला रहा है, कोई मोजे ला रहा है, कोई स्वेटर ला रहा है। मतलब कुछ ना कुछ अपने हाथ से बना के कुछ ना कुछ ऐसे करके लेके आते थे। तो कोई हमारा बहुत अपना होगा, तो हम उसको ऐसा कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे ना जो वो हमेशा याद रखे, कोई वस्तु। और कोई दूर का होता है तो हम क्या कहते हैं, पैसे दे देते हैं, अपने आप खरीद लेगा, क्योंकि हमें पता भी नहीं वो क्या यूज़ करता है, क्या नहीं करता। तो यहाँ से पता चलता है कितना अपनत्व था मथुरा वासियों का गुरुजी के प्रति। और वही जो अगले दिन अगर दिल्ली में हुई थी, तो दिल्ली में सबने गुरुजी को पैसे दिए थे। ऐसे डिफरेंशिएट करके हम देख सकते हैं कि गुरुजी ने ब्रज के लोगों को कितना अपना बना लिया था। सारे ब्रजवासी गुरुजी को अपना मानते थे और फिर सबने मिलकर गुरुजी को युगाचार्य की उपाधि दी थी। तो हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुलाते हैं और धीरे-धीरे ऐसे ही मैं थोड़ी-थोड़ी करके आपको गुरुजी की महिमा बताने की कोशिश करूँगी। हरि बोल। गुरु महाराज की जय। निशा दीदी हमारे साथ आगे मोनिका दीदी हैं। हरे कृष्णा। मोनिका दीदी हरे आप कृष्णा दीदी। अपना अनम्यूट करके। मोनिका दीदी हमारे साथ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, आप शुरू कीजिए। दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। उसके पश्चात हमारे शिक्षा गुरु श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबल सखा प्रभु जी, विशाखा दीदी, राधा दीदी, अंकित प्रभु जी और हमारी जो कृष्ण की और टीम की दीदी हैं, जो सभी लोग जो सेवा कर रहे हैं, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और ऑनलाइन कथा के माध्यम से यहाँ पर जुड़े जो वैष्णवी हैं और जो लोग नहीं भी हैं इस समय, तो उन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और आज नारायण गोस्वामी महाराज जी के जो उनके जीवन के ऊपर महिमा गान करने का ये अवसर मुझे दिया गया, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं लायक नहीं थी, लेकिन बहुत ही गर्व हो रहा है कि इनके ऊपर कुछ बोलने का साहस मैं कर पा रही हूँ। तो उनसे थोड़ी सी कृपा वांछा करती हूँ कि मेरे अंदर थोड़ा हिम्मत आए कि मैं उनके बारे में कुछ दो शब्द बोल सकूं। और कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो आप लोग कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा। तो हमारे परम पूज्य आदरणीय श्रीमद् भक्ति वेदांत के श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का जो जन्म हुआ वो बिहार में हुआ। बिहार का जो बक्सर जिला है उसमें 7 फरवरी 1921 को इनका जन्म हुआ। ग्राम का नाम था तिवारीपुर। इनकी माता थी लक्ष्मी देवी और उनके पिताजी जो थे वो थे बालेश्वर नाथ तिवारी। ये दोनों ही जो माता पिता इनके थे बहुत ही शुद्ध वैष्णव थे और दोनों की ही श्री संप्रदाय के ये लोग को दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो इनका जन्म ऐसे शुद्ध वैष्णव परिवार में हुआ था। और इनके पिताजी बहुत कुशल सामाजिक व्यक्ति भी थे और क्रीड़ा मल्ल क्रीड़ा में बहुत एक्सपर्ट थे। तो उनका जीवन भी एकदम आदर्श वैष्णव के तरीके से था और धर्मात्मा व्यक्ति थे। पूजा पाठ इत्यादि, भागवत रामायण का पाठ करना और सभी संस्कार जो थे, मतलब जैसे एक होना चाहिए आदर्श व्यक्ति में वैष्णव में, वो सभी उनमें कूट कूट करते। इनका जब जन्म हुआ तो इनका नाम तो रखा गया नारायण तिवारी, लेकिन ये जो थे कहते हैं कि बहुत सीधे थे।
और जहाँ पर इनकी माँ इन्हें बिठा देती थी, वहीं बैठे रहते थे। इसीलिए लोग इनको कहते थे, बचपन में इनका नाम था भोलानाथ, प्यार से भोलानाथ कह देते थे। तो जब इनका बचपन पूरा धार्मिक माहौल में ही ये पले-बड़े। इनके पिताजी क्या करते थे, अक्सर घर पे जब शाम को कार्य निपटा लिए तो भागवत हुई, रामायण हुई, इसका ये पाठ अपने घर में करते थे। और ये छोटे बच्चे थे और बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। और गाँव के और भी जो लोग थे, जो श्रद्धालु, अ, जिन जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, सब सुनने के लिए आते थे रोज़ाना। ये जो गुरुजी थे, जब अपना बचपन में जब कभी रामायण पढ़ते स्वयं, तो कुछ-कुछ प्रसंग जैसे उसमें आते हैं, राम वनवास, सीता का त्याग, या सीता जी जब धरती में समा गईं, तो जब ये प्रसंग आते तो ये फूट-फूट कर रोने लगते और घंटों ही रोते। और जब इनका रोना शांत होता तो ये फिर पढ़ने लगते, मतलब उसमें डूब जाते। एक बार तो इन्होंने स्वप्न में देखा कि राम जी, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी सभी लोग एक विमान में बैठे हैं और आ रहे हैं इनकी तरफ। और एक बहुत दिव्य ज्योति भी उसमें दिखाई दे रही है। तो जैसे ही इन्होंने प्रणाम करना चाहा, ये स्वप्न इन्होंने देखा सुबह-सुबह के समय, तो जैसे ही बताते हैं कि इन्होंने प्रणाम करना चाहा, वो अंतर्ध्यान हो गए। मतलब इनको सपने में दर्शन होते रहते थे भगवान के। जब ये पढ़ने-लिखने स्कूल गए, तो उसमें सभी विषय में फर्स्ट या सेकंड यही आते थे। बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा इनमें थी। खेल-कूद में भी सबसे आगे रहते थे, जिसमें लंबी कूद, साइक्लिंग, रेस, इसमें तो बहुत ही कुशल थे। जब ये हाई स्कूल में थे ना, तो जो भी प्रतियोगिता थी, उसमें ये भाग लेते थे, तो बच्चे और दूसरे बच्चे भाग लेने से डरते थे। वो सोचते थे अगर हमें द्वितीय आना है तब तो हम भाग लें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, प्रथम तो नारायण ही आएँगे। तो इतना ज़्यादा कुशल पढ़ाई में भी और खेल-कूद में भी। एक बार इनका जो गाँव था तिवारीपुर, इसमें भागवत का आयोजन हुआ। जो भागवत इन्होंने की वो इनके कुलगुरु ही थे। तो भागवत करने वो लोग आए, तो ये क्या करते थे, छोटे बच्चे थे, छोटी-छोटी सेवनाएँ वहाँ बड़े मन से करते थे। जैसे उनका जो बैठने का स्थान है उसको साफ कर दिया, चौकी लगा दी, भागवत जी को उठा के वहाँ रखा है, साफ-सफाई थोड़ा करी। और इनके पिताजी क्या करते थे, वो प्रसाद वितरण की व्यवस्था करते थे और जो जिस गाँव के और लोग थे उनके साथ मिलके आरती वगैरह करते थे। और ये लोग बड़े मन से हमारे गुरुजी बड़े मन से बैठकर भागवत सुनते थे। पहले ये होती थी 1 महीने की भागवत, अब हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होता है, पहले 1 महीने का होता था। और जब 1 महीने की पूरी भागवत संपन्न हो गई, तब इनके हृदय में धीरे-धीरे जो कृष्ण भक्ति है, वो आ गई और बढ़ने लगी। और हमेशा ये कृष्ण भक्ति में ही डूबे रहने लगे। एक बार इनके गाँव के निकट ही एक दूसरी जगह है अहिल्यावली। अहिल्यावली है, वो ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान राम ने जो अहिल्या पत्थर की हो गई थी, अहिल्या का उद्धार किया था। और जो विश्वामित्र जी का आश्रम भी वहाँ पे है। विश्वामित्र जी जो यज्ञ करते थे, तो यहाँ पे असुर उनको परेशान करते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तो जैसे सुबाहु, मारीच, तारकासुर, इन सबका भगवान ने वहाँ पर उस स्थान पर वध किया था। तो ये स्थान है अहिल्यावली। यहाँ पर एक बार बहुत ही बड़ा एक प्रतियोगिता का उत्सव एकदम उसका आयोजन किया गया, उसका नाम था महावीरी झंडा। तो उस महावीरी झंडा जो उत्सव प्रतियोगिता थी, उसमें इनके पिताजी जो मल्ल क्रीड़ा में निपुण थे, तो उन्होंने भी भाग लिया। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इन्होंने जो चीज़ देखी, पहली बार इन्होंने देखा कि हज़ारों लोगों की भीड़ है और हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, ऐसा कीर्तन करते हुए, नाचते-गाते लोगों को देखा, पूरी मंडली, हज़ारों के हज़ारों लोग। तो उनको देखकर इनके ज़्यादा जीवन में प्रभाव पड़ा। हरि नाम के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा रुचि भी हुई। अब जब ये हाई स्कूल में आए, तो जब ये प्रथम आए तो इनको एक पुस्तक भी मिली। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि कैसे-कैसे इनके जीवन में जैसे-जैसे ये आगे बढ़ते गए, तो कैसे-कैसे भगवान की तरफ ये कैसे-कैसे मोड़ आए कि ये भगवान की तरफ झुकते ही चले गए। और एक मोड़ ऐसा आया जब ये पूरा इन्होंने अपना सांसारिक जीवन जो था, वही छोड़ के चले गए।
तो जब ये हाई स्कूल में फर्स्ट आए तो इनको एक पुरस्कार के रूप में पुस्तक दी गई, और एक आचार्य निम्बार्क संप्रदाय के जो वैष्णव आचार्य थे उनकी पुस्तक मिली पढ़ने के लिए। तो उसको पढ़कर उनका जो हरिनाम की आसक्ति थी देखकर, और उनका जो वैष्णव वाला व्यवहार था, पूरा उनका चरित्र पढ़ा उन्होंने, तो उससे उनका हमारे गुरु जी के हृदय में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और हरिराम के प्रति रुचि इनकी बढ़ने लगी। इनका जब जो फेवरेट विषय था वो था इतिहास। इतिहास में एक टॉपिक जब इन्होंने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, तो महाप्रभु की उसमें छवि थी जिसमें उनके सुंदर सुंदर काले केश लंबे लंबे, और देखा, आकर्षित हुए काफी, और उनका जो हरिनाम के प्रति आवेश था वो देखा इन्होंने, तो काफी छाप इनके हृदय में इस चीज की भी पड़ी। तो ये कृष्ण भावना भावित होते ही चले गए। पढ़ाई में तो तेज थे और खेल कूद में भी बहुत तेज थे। तो हम इसके कारण इनको कोई इन्होंने प्रयास नहीं किया, और बैठे बैठे इनकी एक नौकरी लग गई पुलिस विभाग में। इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था अपनी नौकरी के लिए, ऐसे ही मिल गए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली छात्र थे। तो नौकरी इन्होंने की वहां पर। इनके जो सहकर्मी थे, इनके ऑफिसर जो भी थे, बहुत इनसे प्रसन्न रहते थे। इनका व्यवहार, इनकी सादगी, इनका भोलापन, सभी से बहुत प्रभावित रहते थे। क्योंकि जो हमारे ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये मणि की तरह होते हैं, तो एक जगह जब रखी रहती है उसका प्रकाश पूरा चारों तरफ बहुत दूर दूर तक फैलता है। ऐसे जहां पर ये रहा, पूरा वातावरण आसपास का इन्हीं के प्रभाव से सब बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते थे। तो सभी इनसे बड़ा प्रसन्न रहते थे वहां पर। और 3 साल जब इनकी नौकरी के बीते, तो इनकी जो नियुक्ति हुई वो हुई साहेबगंज में। तो वहां पर नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी करके एक आए वहां से, गौड़ीय वेदांत समिति नवदीप से। तो अपने 10-12 लोगों की टोली के साथ आए। जो इनके डीएसपी साहब थे वो बंगाली थे और बहुत धार्मिक थे, तो उन्होंने उनके घर पर ही भागवत करने आए। तो 7 दिन तक उन्होंने उनके घर पे, डीएसपी साहब के घर पे प्रहलाद चरित्र का व्याख्यान किया, प्रहलाद चरित्र सुनाया। तो बंगाली भाषा तो हमारे गुरु जी ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत श्रद्धा थी, तो बैठे बैठे सुनते रहते थे। तो इनकी श्रद्धा को देखकर जो कथावाचक थे नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी, ये बहुत प्रभावित हुए इनसे कि ये लड़का कितना श्रद्धा से सुनता है, और सारी रात बैठकर फिर वो इनको हरि कथा सुनाते थे। तो वो बहुत विद्वान वक्ता थे भागवत के। अब जब सप्ताह ये पूरा हुआ, तो हमारे महाराज जी के हृदय में क्या हुआ, संसार से विरक्ति आ गई, एकदम पूर्ण रूप से विरक्त हो गए वो। अब क्या करें, वो सोचते थे कि हम इनके साथ ही चले जाएं, इनके साथ नवदीप चले जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया उस समय। फिर बाद में इन्होंने अपने डीएसपी साहब से कहा कि हम जाना चाहते हैं, ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं। तो वो कह रहे, अरे आप अब आपकी तो अभी बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी इसमें, आप क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हैं? तो ये बोले कि नहीं, हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं, हमें बिजनेस करना चाहते हैं, और ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें कभी कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इनका इशारा जो था वो समझ नहीं पाए डीएसपी साहब कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अपने घर वालों से, बड़ों से, माता पिता से आपने परमिशन ले लिया, इजाजत ले लिया? तो मैंने कहा हाँ, हमने तो पूछ लिया है, वो लोग तैयार हैं। तो हमारे गुरु जी ने क्या किया, वहीं से जहाँ आप नौकरी करते थे उसी स्थान, अपने घर नहीं गए, वहीं से नवदीप के लिए रवाना हो गए। वहां रवाना हुए तो रात के 12 बजे ये उतरे स्टेशन पर, और इन्हें पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। एड्रेस नहीं पता था कि मठ कहाँ जाना है, बस ये चल पड़े अपने गुरु जी के पास। अब वहां पर इन्होंने देखा, जब स्टेशन पे खड़े हैं, पता नहीं कुछ सोच रहे हैं, 2 व्यक्ति आ रहे हैं, वामन जी महाराज और एक ब्रह्मचारी, और 2 व्यक्ति इधर से आ रहे हैं हाथ में लालटेन लेकर, और कह रहे हैं कि हमें नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी ने आपको लाने भेजा है, और ये उनके साथ मठ में आ गए। अब कितने आश्चर्य की बात है कि इनके गुरु जी ने कैसे जान लिया कि ये आ जाने वाले हैं। मठ में जब ये पहुंचे तो वहीं रुक गए, नवदीप परिक्रमा भी होने वाली थी उसी समय। तो वहां पर पहुंच कर ये वहीं रुके, और
मठ के जो वहाँ के इंचार्ज थे उस मठ के, उनका नाम था श्री नरहरि ठाकुर जी। तो नरहरि ठाकुर जी जो थे परम गुरु जी के एक बहुत प्रिय शिष्य थे। पूरी व्यवस्था ये मठ की देखते थे, सभी लोगों से बड़ा स्नेह करते थे। इनको सब लोग कहते थे मठ की माता जी, इसी नाम से वो विख्यात थी। सबका ध्यान रखती और इनसे भी बड़ा विशेष स्नेह हो गया था उनको। और एक बात उनमें विशेष थी कि बहुत ही ज्यादा हरिनाम करते थे। इतना हरिनाम करते थे कि रात में जब वो बैठ के हरिनाम करते थे तो अपनी चोटी को बांध देते थे किसी चीज को, कि उनके हरिनाम में बाधा ना आए, नींद ना आने पाए। अपनी चोटी को किसी चीज से बांध के बैठ के हरिनाम करते थे। अब इन्होंने क्या किया, हमारे गुरु जी ने उस मठ की छोटी छोटी सेवाएं करना शुरू किया, जैसे कि लालटेन जला दी, वहां साफ सफाई कर दी, वहां के जूठे बर्तन मार दिए, छोटी छोटी सेवाएं करते थे। फिर जब हमारी वहाँ जो नवदीप धाम की परिक्रमा होने वाली थी, जब वो हो गई, उसके बाद ही हमारे गुरु जी की दीक्षा और हरिनाम, हरिनाम और दीक्षा दोनों एक साथ हुआ। और उनके गुरु जी थे श्री केशव गोस्वामी महाराज जी। तो उन्होंने देखा कि इनके जो सेवा भाव है, श्रद्धा है, हरिनाम में रुचि है, जब देखा तो उन्हें अपने पास रख लिया, अपने व्यक्तिगत सेवा में ले लिया। ये क्या करते थे कि उनके लिए रसोई बनाते, उनका कपड़ा धोते और उनकी सारी सेवा करते थे। और साथ में उनकी हरि कथा बैठ के सुनते थे। अब जब गुरु जी के चरणों में आ गए पूरी तरह, तो इन क्या हुआ, ये पूरा अपना पिछला जो इनका जीवन था, पुलिस की नौकरी वाला और घर घरेलू, वो सारा ये भूल गए। एक बार अपने गुरुजी के साथ ये चुचड़ा गौरी मठ में गए, तो वहाँ भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी, तो उनसे भेंट हुई। तो इनके जो गुरुजी थे, उन्होंने भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी की सेवा में इनको लगा दिया वहाँ पे। तो ये उनकी सेवा करने लगे पूरे श्रद्धा के साथ। एक दिन क्या हुआ, उनको ये स्नान करवाने के लिए गंगा जी लेके गए। तो गंगा जी, इनके पास एक घर से लाया हुआ लोटा था, वो गंगा जी में बह गया। अब उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, जो मेरी रही सही आसक्ति थी पिछले जीवन की, वो भी अब खत्म होगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी चीजों से, अपने सामान से, अपने इतना स्नेह करते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं। कोई चीज खो गई तो उसके लिए प्राण देने लगते हैं, तो हमारा भोजन पानी बंद हो जाता है। और वो एक ऐसे वैष्णव, उनसे हम लोग क्या उनकी महिमा बखान कर सकते हैं कि वो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा हुआ, अब ये भी आसक्ति खत्म हुई, अब मैं पूर्ण रूप से इसी तरफ रहूंगा, अपने हरि नाम में, अपने गुरु जी के पास, जो मेरे रुचि है मैं वही करूंगा। इसके बाद जब चिड़चिड़ा गौड़ी मठ की बात जो हुई, इसके बाद 6 महीने के बाद जब कार्तिक का महीना आया, तो हुई बैद्यनाथ धाम की परिक्रमा। तो ये अपने गुरु जी के साथ वहां भी गए, अपने गुरु जी के साथ ही रहते थे, उनके साथ जहां जहां वो जाते थे वहां वहां, क्योंकि ये व्यक्तिगत सेवा में उनके थे और बहुत प्रिय थे। वहां जो बैद्यनाथ बैद्यनाथ धाम की जो परिक्रमा हुई, वहां पर इनके जो एक गुरु भ्राता थे अनंग मोहन ब्रह्मचारी जी, इनसे उम्र में काफी छोटे थे, गुरु जी के बहुत प्रिय थे। तो उनको एक ऐसी जो उस समय बीमारी चल रही थी टीबी की, जो लाइलाज थी, संक्रामक रोग था, कोई पास में नहीं जाना चाहता था। तो उनको वो हो गई। अब इन्होंने अपने गुरु जी से कहा कि मैं इनकी सेवा करूंगा। आप अब जब सेवा ही करना, मतलब वो बीमार हो गए, तो लोग इनकी तरफ ध्यान देने लगे, प्रचार कार्य थोड़ा हल्का हो गया, उसकी तरफ गुरु जी इनके ध्यान नहीं दे पाते थे। तो इन्होंने कहा गुरु जी, मैं अब इनकी सेवा अपने सर पे लेता हूँ, आप निश्चिंत का प्रचार करिए। बहुत से डॉक्टरों को इन्होंने दिखाया, ये बिहार में दिखाया, बंगाल में दिखाया, फिर लास्ट में इन्होंने उनको मद्रास में दिखाया एक अस्पताल में। तो वहाँ इतना ज्यादा वो बीमार रहते थे, उन्हें उल्टियां खून की होती थी, उनका मल मूत्र भी ये साफ करते थे, मतलब बिना किसी हिचक के, पूरी श्रद्धा से कि गुरु जी का काम मैंने लिया है अपने हाथ में, प्रचार में उनके बाधा ना हो इसलिए। तो उसके बाद वो अनंत ब्रह्मचारी जी तो गोलोक धाम चले गए। उस समय यही उनके पास अस्पताल में हमारे महाराज जी उनके पास गए थे केवल। तो इसके बाद ये परिक्रमा समाप्त हो गई, तो कुछ दिनों के बाद क्या एक हुआ प्रकरण की, ट्रेन में जा रहे थे अपने गुरु जी के साथ,
और इनके गांव के तिवारीपुर के एक रिश्ते में एक भाई लगते थे जो रेलवे में गार्ड थे। उन्होंने इनको ट्रेन में देख लिया और वो इन्हें पहचान गए। तो उन्होंने उन्होंने तुरंत इनको गले से अपने लगाया और बहुत सी बातें की। कह रहे कितने दिन तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए हम सबको, कितना सा परेशान थे, तुम लोग कहाँ हो, हमको कुछ नहीं बताया, बिना बताए चले गए, बहुत सारी बातें की। तो ये तो सीधे साधे थे ही, इन्होंने जहाँ पर ठहरे थे अपने गुरुजी के साथ बता दिया कि हम लोग यहाँ रुके हैं। तो अ, इनके उन्होंने क्या किया, गार्ड जो थे उन्होंने इनके घर में टेलीग्राम कर दिया और सब दौड़े दौड़े आ गए। इनके माता पिता भाई बंधु इनकी पत्नी गांव के और लोग सब इनसे मिलने आ गए, 10-15 लोग। और इनके गुरुजी ने भी कहा ठीक है। उस समय थोड़ा इन्हें बुखार तबीयत तो इनकी ठीक नहीं थी। तो इनके गुरुजी ने कहा ठीक है आप अपने घर तुम चले जाओ। तो ये अपने घर लौट गए उनके साथ। अब वहां पर इनका खूब जोरदार स्वागत हुआ। अब बहुत खुश थे कि ये वापस आ गए। अगले दिन उनके पिताजी ने आसपास के गांव के प्रधान सरपंच बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े लोग सबकी एक सभा बुलाई। और जो इनके साथ में पढ़ने वाले लड़के थे सहपाठी थे वो भी इनको देखने आए। वहां इनको अच्छे से समझाया गया कि यदि तुमको हरि कथा प्रचार ये सब करना है तो तुम घर में रह कर भी कर सकते हो। तो उन्होंने तर्क दिए कि देखिए प्रहलाद महाराज कितने बड़े थे और वो भी तो घर में रहते थे। पांडव कृष्ण भक्त थे कितने बड़े, वो भी घर में रहते थे। तो तुम इस तरह से घर में रहो, घर घर छोड़कर क्यों चले गए। तो हमारे गुरुजी ने देखिए क्या किया, कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर क्या नहीं, साधु संग नहीं है। अब साधु संघ की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कितनी बड़ी आवश्यकता है। हमारे दीदी हमारे प्रभु जी कितना बताते हैं कि टच में रहिए, क्लास सुनिए, जुड़े रहिए, कथा रोज सुनिए, मतलब किसी ना किसी प्रकार साधु संग करते रहिए वरना ये छूट जाता है। तो गुरु जी ने वही बात कही कि बिना किसी साधु संग के हमारी भक्ति संभव नहीं हो पाएगी, भक्ति भजन नहीं हो पाएगा। हर तरीके से इनको समझाया लेकिन ये माने नहीं। फिर एक वहां के बुजुर्ग व्यक्ति थे गांव के, उन्होंने इनकी परीक्षा लेना चाहा कि इनको क्या ज्ञान है। तो प्रश्न कोई पूछा तो उसका उत्तर उन्होंने इस प्रकार से उन्हें दिया कि वो इनके आगे नतमस्तक हो गए और इनकी योग्यता का लोहा मान। फिर ये वहां पर जब लौटे वापस अपने घर तो 27-28 दिन लगभग रहे, लेकिन अपने घर में नहीं रहे। घर के सामने ही एक मतलब घर जैसा था जहाँ पे ये पढ़ाई लिखाई अपनी करते थे, वहां पर रुके। पहले की तरह रूटीन में आ गए कि अपने भाई बहनों को पढ़ाते भी थे, अपने पिताजी के साथ खेतों में जाए काम कराएं, सब चीज करते थे। तो किसी को ये एहसास नहीं था कि ये फिर से चले जाएंगे। अब एक दिन क्या हुआ, ये चुपचाप चले गए वहां से। तो अब उसके बाद इन्होंने अपना पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनका ये जीवन हम ये गृहस्थ वाला यहाँ पर समाप्ति ही हो गया समझिए। उसके बाद हम इनकी थोड़ी महिमा सुनेंगे हमारे गुरु जी की, कि ये किस तरह से हमारे हमको इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या आचरण करके दिखाया कि हम कैसे कोई शास्त्र की कोई बात है तो हमें समझ नहीं आएगी जब तक हमें कोई आचरण करके न दिखाए। तो वो इनके एक एक चरित्र में हर एक बात हमको दिखाई पड़ती थी, सारी बातें प्रैक्टिकल। शास्त्र जो होते हैं वो होते हैं भगवान की वाणी, वो सिर्फ उपदेश देते हैं, आचरण नहीं करते ना। आचरण करने के लिए क्या करेंगे, वो मूर्तिमान होंगे। जैसे बैकुंठ में जितने भी शास्त्र उपनिषद होते हैं वो मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, जैसे हमारे गुरु जी वगैरह। हम बद्ध जीवों के लिए क्या है, शास्त्र सिर्फ एक शब्द रूप है। हम उन्हें पढ़ते हैं, समझ नहीं सकते, पढ़कर नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, भगवान शास्त्रों की बात समझाने के लिए स्वयं आते हैं धराधाम पे, हमको आचरण करके दिखाते हैं, तब हमको बात समझ में आती है। फिर वो क्या करते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं, जैसे हमारे गुरुवर्ग जो क्या कर शास्त्रों में जितने उपदेश लिखे रहते हैं उनको अपने चरित्र में पूरा आचरण करके दिखाते हैं। जैसे महाप्रभु ने कहा है कि आचरण करके ही धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। ऐसे कैसे धर्म कोई समझेगा, जब वो देखेगा उस बात को प्रैक्टिकली तब वो समझ पाएगा। जैसे कोई शिक्षक है वो पढ़ा रहा है, किताब की कोई बात समझा रहा है तो ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को समझाएगा तो बच्चे उसे आसानी से समझ जाएंगे।
ऐसे जो शास्त्रों की बात है उसे हमारे जो गुरु जी लोग हैं अपने जीवन में उसको आचरण करके हमें जब दिखाएंगे तो वो बात तब हमें समझ में आ पाएगी। हम शास्त्रों को ऐसे नहीं समझ सकते। तो जब हम अपने गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी जी के जीवन को देखें तो उन्हें हमें पता चलेगा कि शास्त्रों का एक एक जो शब्द है, एक एक सीख है, वो मूर्तिमान हो गई है। इनका जीवन पूरा मूर्तिमान हो गया। पहला हम इनका गुण देखते हैं कि जो वैराग्य है, वैष्णवों का एक गुण सबसे बड़ा माना गया है वैराग्य। तो कबीरदास गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्तों में वैराग्य सबसे बड़ा प्रधान होता है, जिसको देखकर महाप्रभु संतुष्ट होते हैं। जब नारायण गोस्वामी जी ने अपना घर छोड़ा तो वो घर कैसा था? भरा पूरा घर था। पत्नी थी, भाई बहन, माता पिता और नौकरी, सम्मान, सब कुछ था। लेकिन कृष्ण प्रेम पाने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया बिना किसी देरी, एक झटके में। ठीक उसी प्रकार जैसे महाप्रभु ने किया था, अपनी सची मैया को त्यागा, लक्ष्मी जैसी अपनी पत्नी को त्याग दिया। और किस लिए त्यागा? सिर्फ कृष्ण के चरणों में एकांतिक भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये जो वैराग्य है वो बहुत आवश्यक है संसार की चीजों से। हरे अब कृष्णा। हमें हरे हरे कृष्णा दीदी, हमारे साथ 2 स्पीकर्स हो रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी समराइज कर देना आप। जी बस 5 मिनट, 5। हाँ, जल्दी। दूसरा जो महान गुण है वो है शरणागति। शास्त्र कहते हैं कि भक्ति राज्य का मूल आधार है शरणागति। तो शरणागति के बिना तो भक्ति वैसी है जैसे कि बिना प्राण के शरीर है। गोस्वामी जी कहते हैं, कबीरदास गोस्वामी की 26 गुण होते हैं शरणागति के। इसमें सबसे 25 गौण है। एक गुण शरणागति जो है वो भक्ति राज्य का आधार है। भगवान ने गीता में कहा है कि सर्वविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। भागवत जी में कहा तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो शरणागति, पहले गुरु के चरणों में शरणागत हो जाओ तभी ज्ञान मिलेगा। तो शरणागति तो द्रौपदी, पांडव, गजराज भगवान के चरणों में इन्होंने भी की, लेकिन इसमें इनका थोड़ा अपना जब परेशान हुए तब शरणागति ग्रहण की। लेकिन जो हमारे ब्रज की गोपियां हैं उनकी शरणागति सर्वश्रेष्ठ है। वो कहती हैं गोपी गीत में, सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निगमतो स्नेह किम वदा। मतलब आप क्या शुल्क दासिका है, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए बदले में, हम तो आपसे प्रेम करेंगे, आप हमसे करिए या ना करिए। जो हमारे गौड़ीय वैष्णव हैं उनकी शरणागति का यही वैशिष्ट है। एक बात और है कि हमारे गुरु जी जो थे वो, उनको छोड़कर पूरी आचार्य परंपरा में कोई भी हिंदी भाषी आचार्य है नहीं। तो एक बार इनके जो परम गुरुदेव है और वो मुनि महाराज के साथ बैठे थे और हमारे गुरु जी बगल में बैठकर हरिनाम कर रहे थे। तो परम गुरु जी से बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी मैंने देखा कि बहुत सारे उत्तर भारत में जो इतने भी भक्त हैं वो महाप्रभु के विचार नहीं समझ पाते। बंगाली है ना वो सब, तो उनके विचार नहीं ग्रहण कर पाते हैं। रूप सनातन गोस्वामी भी आए तो उन्हें कोई भी ऐसा हिंदी भाषी भक्त नहीं मिला जो उनके प्रेम तत्व को, महाप्रभु के प्रेम तत्व को समझ सके, राधा तत्व को। लेकिन आपने क्या किया है, राधा जी के भाव को बड़ी आसानी से समझ लिया। तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको संन्यास दूं, हमारे गुरुजी के गुरुजी ने कहा। तो हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, शरणागति का एक और बड़ा उदाहरण देते हैं कि मैंने आपको अपने चरणों में सौंप दिया है। अब मैंने अपनी मैया का प्यार, पिता का स्नेह, सब कुछ लाकर आपके चरणों में सौंप दिया। अब आप चाहें जैसा वैसा करें, मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा में मतलब आपकी इच्छा में मैंने अपनी इच्छा मिला दी है, जैसा आप चाहें वैसा करिए। तो एक यही है शरणागति, इसी को शरणागति कहते हैं। तो और बहुत कुछ है, अभी तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, समय भी कम है। तो जैसे हमारे गुरुदेव ने अपने परम गुरु जी प्रभुपाद महाप्रभु, इनका मनोरथ जो था वो पूरे जगत में ब्रज भक्ति का प्रचार किया और भली भांति उसको पूरा भी किया। उन्होंने पहले अपने आचरण में चीजों को लाया, इसके बाद प्रचार किया। जैसे मना शिक्षा, उपदेशामृत, चैतन्य चरितमृत, शिक्षाष्टकम, ये सारे ग्रंथों का प्रचार किया और अपने जीवन में इसका आचरण करके हमको दिखाया। और हमारे गुरुजी 30 दिसंबर
2010 को अपनी लीला यहाँ की समाप्त करके अपने धाम को लौट गए। और अगर मैं गलत नहीं मैंने सुना तो केशव जी गौड़िया मठ में वहाँ नवद्वीप में इनको समाधि दी गई थी। वो सदैव हमारी आत्मा में रहेंगे और हमको भक्ति मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सभी लोगों पर वो अपनी कृपा की छींटे बरसाते रहें। उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो कृपया आप लोग की क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, बहुत अच्छा आपने गुरु जी के बारे में बोला और आपने बिल्कुल सही कहा है। गुरु वही होते हैं जो कभी भी अपने शिष्य को ना छोड़े और हमारे गुरु जी तो परम दयालु, जो ये भाव में आकर कितनी बार बोल के भी गए कि मैं अपने शिष्य को नरक से भी लेकर आऊंगा। मतलब क्या, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे गुरुजी चले गए। वो हैं हमारे साथ सदा। यदि जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमारे गुरुजी चले गए, समझ लो उसी दिन हमने अपने गुरु को सदगुरु हैं वो ये जाना नहीं, साधारण समझ लिया। जैसे इस नृत्य जगत के लोग आते हैं और चले जाते हैं, गुरु वही है। परिभाषा है ना, गुरु है जो अपने शिष्य को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाकर भगवान की भक्ति में लगा दे। वो माता है जो अपने बच्चे को भगवान की भक्ति में लगा दे। तो गुरु तो वही है, जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाएंगे, गुरुजी हमारे साथ रहकर हमें उत्साह देते रहेंगे भक्ति करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हरे कृष्णा दीदी। अभी हमारे साथ मेघा दीदी हैं, फिर हमारे साथ अनुराधा दीदी होंगी। हरे कृष्णा मेघा दीदी। हरे कृष्णा विशाखा जी। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं मातं नारायणं त्वं शेषा नमामि। सर्वप्रथम अपने शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज एवं श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। यहाँ सब उपस्थित सभी वैष्णवियों को मेरा यथाविधि दंडवत प्रणाम। आज जो विषय हम श्रवण करने जा रहे हैं वो कोई साधारण विषय नहीं है। जब भगवान की कथा की बात होती है तब हम बहुत सारे लीलाओं का स्मरण कर करके कुछ ना कुछ बोल पाते हैं। जैसे भगवान नरसिंह भगवान की लीला हो गई है ना, और ब्रज की लीला हो गई, ठाकुर जी की मथुरा की लीला हो गई, कई सारी लीला हो गई भगवान का, कई सारा हम बहुत महिमा वर्णन करते हैं। लेकिन आज जिन महापुरुष के बारे में हम जान रहे हैं उनके बारे में कुछ भी कहने के हम योग्य ही नहीं है। मतलब श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज मेरे परम गुरुदेव जो थे वो निकुंज में श्री राधा रानी और कृष्ण की कौन थी, श्री रमण मंजरी। तो उस जगत की किसी भी अप्राकृत वस्तु का वर्णन करना इस जगत के किसी भी जो जड़ व्यक्ति है, जो बद्ध जीव है, उसके द्वारा वर्णन करना संभव पर नहीं है। जो वहाँ के लोग हैं जो उनके साथ रहे हैं केवल वही उन्हें समझ सकते हैं। जैसे विशाखा दीदी है, उन्होंने उनका संग किया है, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं गुरु जी की वो हमें सुनाती है। और वृंदावन में भी जब गई थी मैं तो दीदी ने बहुत सुंदर मुझे बातें गुरु जी की बताई थी। तो स्टार्टिंग से ही हम गुरु जी की क्या है, मैं गुरु जी से बहुत प्रभावित हूँ शुरू से ही, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने गुरुदेव से पहले श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को ही जाना है। तो जो परम गुरुदेव थे उनकी अंग कांति, हमने कभी तो ऐसे उनका साक्षात्कार किया नहीं। मेरा तो ऐसा सौभाग्य ही नहीं हुआ कि मैं उनका साक्षात्कार कर पाऊं। लेकिन गुरुजी बड़े ही सुंदर थे। गुरुजी की जो पहले तो गुरुदेव पुलिस में थे तो उनका वैसे ही जो
अंग कांति थी, वो तो बड़ी सुंदर एकदम गौर वर्ण के। मेरे गुरुदेव बोलते हैं ना कि जब मैं मठ में आया, जब गुरुदेव मठ में आए, तब गुरुदेव ने बोला कि ये कोई विदेशी है या फिर कोई इंडियन है। तब गुरुजी को पता लगा विदेशी नहीं है तो इंडियन है, और हिंदी बोल रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं। तब गुरुदेव चौंक गए कि ऐसा कैसे, और इतनी सुंदर उनकी नीली नीली आंखें, और गुरुदेव की जो वाणी होती थी वो भी बड़ी मधुर। श्रील गुरुदेव बताते हैं कि जब कोई पास से कथा सुनते हुए जाता था तो सोचता था कि ये कौन कथा कर रहा है। अंदर जब आके देखता था तो उसे विश्वास नहीं होता था कि गुरुदेव की उम्र इतनी है और उनकी वाणी इतनी मधुर है। तो जैसे गुरुदेव का साक्षात्कार तो हम कभी कर नहीं पाए, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि सबसे अच्छा जो दर्शन है वो कैसे होता है, आंखों से नहीं, आंखों में दोष हो सकता है, लेकिन कानों के माध्यम से जो दर्शन होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो गुरुजी के बारे में तो खैर क्या ही कहें। मैं तो इस सब्जेक्ट को लेकर ही बहुत घबरा रही थी कि मैंने क्या सब्जेक्ट चुना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी गुरुजी की थोड़ी सी महिमा का वर्णन करने के लिए। शास्त्रों में बताया कि हमारे कीर्तन है उसमें क्या आता है, गंगार परश हईले पश्चाते पावन, दर्शन ने पवित्र कर एई तोमार गुण। ऐसे जो वैष्णव है, गंगा जी का स्पर्श करने के बाद कोई व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन जो ऐसे वैष्णव है इनका केवल दर्शन मात्र से ही, इनकी कथा सुनने मात्र से ही क्या होता है, व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इनका इतना ज्यादा महात्म्य है। तो हमने गुरु जी का दर्शन किया नहीं, लेकिन उनकी जो कथाएं डेली आती है, उनकी जो कथाएं हम उनके भक्तों के माध्यम से सुन रहे हैं। हमारे शिला गुरुदेव, शिला माधव महाराज, विशाखा दीदी, सुंदर गोपाल प्रभु जो उनके बारे में बताते हैं, तो कानों के माध्यम से हमने गुरु जी का दर्शन किया है। इसी प्रकार जैसे भगवान कृष्ण है, क्या हमने उनको कभी देखा है? कभी नहीं देखा, लेकिन उनकी कथाओं के माध्यम से ही हमें पता है कि कृष्ण कैसे थे, कृष्ण ने क्या लीलाएं ब्रज में करी। देखा तो उन्हें किसने भी था, रावण ने भी देखा था, कंस ने भी देखा था, लेकिन क्या वो उनका दर्शन कर पाए कभी सही से? कभी नहीं कर पाए। तो इसलिए गुरुदेव कहते थे कि जो असली दर्शन होता है वो किसके माध्यम से होता है, कानों के माध्यम से होता है। और मेरे गुरुदेव बताते हैं कि जो गुरुदेव का चरित्र था वो किस प्रकार था, श्रील जीव गोस्वामी द्वारा, श्रील जीव गोस्वामी के जैसा उनका चरित्र था। जो गुरुजी परम गुरुदेव जो थे वो कभी भी ऐसे नहीं करते थे कि ये मेरा शिष्य है, ये उसका शिष्य है, नहीं, कभी नहीं। जिस प्रकार जीव गोस्वामी बाद ने प्रभुत्रय श्री नरोत्तम, श्रीनिवास, श्री श्यामानंद, इनको तीनों को गुरु अलग अलग होने पर भी श्री जीव गोस्वामी ने क्या करा, इनको शास्त्रों का अध्ययन कराया। उसी प्रकार हम देखते हैं जो हमारे महाराज लोग हैं, जैसे मेरे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज, किनके शिष्य हैं? शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के। शिला भक्ति वेदांत वन महाराज, शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के शिष्य है। शिला सिद्धांति महाराज जी, शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। लेकिन हमें कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये गुरु जी के शिष्य नहीं है, गुरु जी इनके शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु, संन्यास गुरु नहीं है। लेकिन फिर भी जब वो महिमा का वर्णन करते हैं गुरु जी का, तो ऐसा लगता है कि गुरु जी ने कितनी सुंदर शिक्षा उनको प्रदान करी है कि वो गुरु जी का इस प्रकार से महिमा बता पाते हैं। और लगता ही नहीं है कि वो गुरु जी इनके शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु नहीं है। मतलब असली गुरु तो, शिक्षा गुरु भी वैसे तो असली गुरु होते हैं, लेकिन जो दीक्षा हुई है उनकी अन्य महाराज जी से हुई है। लेकिन गुरु जी कैसे थे? गुरु जी का स्वभाव था कि सभी को अपना शिष्य मानते थे। तो श्रील परम गुरुदेव कहते थे कि जो हमारा भजन है, हमारा भजन कब से आरंभ होना चाहिए? बचपन से ही हमें हैबिचुअल हो जाना है भगवान की भक्ति करने के लिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। परम गुरुदेव प्रहलाद महाराज जी की जो शिक्षाएं थी उनसे काफी प्रभावित थे। परम गुरुदेव कई बार कहा करते थे कि प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं को पढ़ने के लिए, और वह स्वयं भी, जिस प्रकार महाप्रभु ने 108 बार प्रहलाद महाराज जी का चरित्र को पाठ किया है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव ने भी बार बार प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं को पढ़ा है और बताया है कि हमें भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। वृद्धावस्था भजन के लिए उपयुक्त नहीं होती। अभी हम देखते हैं कि हमारे थोड़ा बुखार आने पर भी हमारी माला में हम ढीले हो जाते हैं, कथा नहीं सुन पाते हैं, हिलडुल नहीं पाते, भगवान की सेवा नहीं कर पाते। तो क्या हम सोच सकते हैं कि हम वृद्धावस्था में कभी भजन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक खाट से उठने का भी हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगी, भगवान का भजन तो बहुत दूर की बात है। और जो हमारे जो गौड़ीय वेदांत समिति है, उनके ये शिला परम गुरुदेव के भी गुरु जी, यानी कि नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज,
उन्होंने 3 पिलर खड़े किए गौड़ीय वेदांत समिति के। कौन कौन? श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज, श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज और श्रील भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज। जो त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी थे, उनका परम गुरुदेव से बड़ा प्रेम वाला संबंध था। तो वे कभी कभी क्या करते थे, कभी कभी वे कलह करते थे, उनके बीच में कभी कभी प्रेम कलह होता था। जैसे कभी बैठ के जाते थे बस में, मेरे गुरुदेव बताते हैं कि एक ही बस में जाते थे सब लोग परिक्रमा के लिए, तो एक तरफ त्रिविक्रम महाराज जी और एक तरफ परम गुरुदेव ऐसे बैठे होते थे, और अचानक से त्रिविक्रम महाराज जी क्या कहते थे कि कृष्ण कौन है? कृष्ण तो स्वयं भगवान है, परम ब्रह्म है, परात्पर तत्व है। और उसी प्रकार गुरुदेव उनके मत का खंडन करके बोलते थे कि अच्छा, तुम्हारा कृष्ण परात्पर तत्व है, फिर वो हमारे राधा रानी के चरण की सेवा क्यों करते हैं? और कि ब्रज का कीर्तन आपने सुना है कि सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ऐसे करके बड़ा सुंदर सुंदर प्रेम कलह दोनों के बीच में हुआ करता था। और गुरुदेव बताते हैं कि किस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी जी की तिथि को गुरुदेव बड़े सुंदर रूप से बनाते थे। जो जितने भी वृंदावन के पंडित है, जितने भी महापंडित हैं वहां के, वे सभी को बुलाया करते थे, और सभी को बुलाकर क्या करते थे? श्रील रूप गोस्वामी जी के बारे में महिमा श्रवण कराते थे। तो गुरु जी की जो शतवार्षिकी पत्रिका निकली थी, उसमें हम देखते हैं कि वृंदावन और मथुरा के कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित गुरु जी के बारे में कितनी सुंदर सुंदर कथाएं कितनी सुंदर सुंदर महिमा लिख रहे हैं। तो शास्त्रों में आता है कि जो असली गुरु है वो कौन है? शास्त्रों में आता है, गुरुवो बहवः संति शिष्य वित्तापहार कहा, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार कहा। यानी कि कलयुग में शिष्य की संपत्ति हरण करने वाले कई सारे गुरु मिलेंगे, कई सारे गुरु मिलेंगे जो अपने आप को सदगुरु तक की उपाधि दे देते हैं, है ना, लेकिन वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु केवल कौन है? जो शिष्य के संताप को नाश कर दे, शिष्य को जन्म मरण के चक्र से बचा ले, केवल वही सदगुरु है। हर दुनिया में आप देखेंगे नए नए गुरु, नए नए आपकी कोई परंपरा नहीं, कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं, कहीं से भी उठ के आ जाते हैं और केवल अपने आप को क्या कहते हैं? हम गुरु हैं, हम गुरु हैं। शिष्य की संपत्ति हरण करने के लिए लगे हैं। लेकिन जैसे अभी दीदी ने बताया है कि कई सारे आप देखेंगे कई सारे इनके बड़े बड़े बंगले होते हैं, जो आजकल गुरु हो रखे हैं, बड़े बड़े बंगले, मर्सिडीज की गाड़ियां, क्या क्या नहीं होता इनके पास, और भजन का इनसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव रिक्शा में जाएंगे, पैदल जाएंगे, कीर्तन करते हुए जाएंगे, बड़ी गाड़ियां ऑफर करने के बाद भी उसको त्याग देंगे। तो ऐसे हैं हमारे परम गुरुदेव, जिन्होंने हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करी है। गुरुदेव ने कई सारे मथुरा के जो पंडित थे उनके मतों का खंडन किया। जैसे जो मथुरा में थे, पहला ये था कि मथुरा में कई लोग गुरुदेव के आने से पहले उल्टा हरि नाम जप करते थे। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उनका मत ये था कि भाई राम तो त्रेता युग में आए, कृष्ण द्वापर युग में आए, तो राम तो कृष्ण से पहले आए हैं, तो राम का नाम पहले आना चाहिए था। फिर गुरुजी इसका कितना सुंदर सुंदर खंडन करते थे। गुरुजी बताते थे कि 4 युगों के जितने भी महामंत्र है ना, उसमें आप कहीं भी जाकर देख लो, जैसे नारायण परावेदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परामुक्ति, नारायण परागति। अब बोलते हैं कि इसमें बताओ राम जी का नाम कहाँ आ रहा है? त्रेता युग का जो महामंत्र है, राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन, इसमें राम जी का नाम केवल एक बार आया है। इसमें क्या क्या नाम आ रहे हैं? मुकुंद, मधुसूदन, नारायण, कृष्ण, केशव, कंसारे, वैकुंठ, वामन। तो इसमें सारे ही कृष्ण के नाम है, राम जी का नाम केवल एक बार आया है। इसमें बताते हैं कि जो केशव है, केशव कौन है? क मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शिव, व मतलब वशीभूत, जो ब्रह्मा शिव को भी वशीभूत करके रखते हैं, वो है केशव, वो है केशव। और व्रज गोपियों की, यानी कि विशेष रूप से राधा जी की, जो केश की सेवा करते हैं जो केश सज्जा करते हैं। हम ब्रजमंडल परिक्रमा में देखते हैं श्रृंगार वट में राधा रानी के केश को भगवान ने सजाया है, इसलिए उनका नाम पड़ा केशव। अब ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में सजाया है भगवान ने तो उनके केशों को, नहीं, भगवान की जो नित्य लीला है ना, वो हमेशा चलती रहती है और वो अभी भी चल रही है। इस प्रकार गुरुजी ने कई सारे मत दिए। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो इसमें भी कृष्ण का नाम है, भाई कृष्ण भगवान स्वयं है, तो फिर कहाँ से राम जी हुए, है ना? इसमें राम जी का भगवान अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो कृष्ण है वो परम ब्रह्मा है, वो ही ईश्वर है। तो दूसरा जो मंत्र है, द्वापर युग का जो मंत्र है, उसमें भी
हरे मुरारे मधुकैटभ भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय, माम जगदीश रक्षा। इसमें कहीं पर भी राम जी का नाम नहीं है, हर जगह कृष्ण का नाम है। एक ना एक विष्णु का नाम, विष्णु जी का नाम होगा, बाकी सब कृष्ण के ही नाम है। तो इस प्रकार फिर गुरुदेव ने पूरा अपना मत रखा कि जो सही महामंत्र है महाप्रभु द्वारा दिया गया वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जितने भी लोग वृंदावन मथुरा में अभी सही सही नाम उच्चारण कर रहे हैं ना महामंत्र का, वो गुरुदेव की कृपा ही है। दूसरा ये था कि कई लोग मानते थे कि कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो मथुरा में हुआ है, नंदगांव में नहीं हुआ, गोकुल में नहीं हुआ है। गुरुदेव ने इसका भी खंडन किया कि जब हम श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, जब उनमें उसमें बताया गया है कि किस प्रकार नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो रहे हैं पुत्र होने पर, किस प्रकार वे स्नान कर रहे हैं, स्नान करके अपने पुत्र को देख रहे हैं, तो ये सब प्रमाण गुरुदेव ने बताए। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि जब पुत्र जन्म लेता है तो माता का नाड़ी छेदन होता है। तो जो नाड़ी छेदन हुआ वो भी कहाँ हुआ, नंद बाबा के नंद महल में हुआ। जब हम 84 कोस में जाते हैं तो वहां पर जो मंदिर देखते हैं नंदगांव में 84 खंबा, वहां पर यशोदा मैया का नाड़ी छेदन हुआ है। इससे प्रूफ होता है कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है, गोकुल में हुआ है। केवल जो प्रकट हुआ है वो कहाँ हुआ है, वसुदेव और देवकी के समक्ष। वो कौन से कृष्ण है, वे 16 वर्ष के कृष्ण है, जो कि चतुर्भुज चतुर्भुज रूप जिन्होंने धारण किया है। तब कृष्ण क्या कहते हैं वसुदेव और देवकी से कि तुमने पहले प्रश्न और सुतपा के रूप में मेरी तपस्या की, तुमने मुझसे वर मांगा, जब मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारी तपस्या से कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, अब मेरे जैसा तो मैं ही होऊंगा और मुझसे बढ़कर तो बात ही क्या। तब इसलिए फिर मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ, तुम्हारे रूप में आया हूँ। अब उन्होंने कहा कि हम आपकी कृष्ण कंस से रक्षा करना चाहते हैं तो आप बाल स्वरूप में आइए। फिर वो बाल स्वरूप में भी आ जाते हैं, लेकिन वो वसुदेव जी को कहते हैं कि अब मुझे जाकर नंद महल में छोड़कर आओ। फिर वसुदेव जी नंद महल रात्रि के समय नंद महल में जाते हैं और कृष्ण को, जो नंद बाबा वाले कृष्ण हैं, उनसे कृष्ण वो मिल जाते हैं। जिस प्रकार उस समय क्या था, उस समय रात्रि थी, तो रात्रि के समय मथुरावासी भी सो रहे थे और जो गोकुलवासी थे वो भी सो रहे थे। तो योग माया ने ये सारी सिचुएशन बिठा दी। योग माया जो है वो सारे कृष्ण की लीलाओं को देखती है, उनके बिना कोई कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश भी नहीं कर सकता। तो ये सब लीलाओं का मैनेजमेंट कौन करता है, योग माया देवी। फिर जब कृष्ण वहां चले गए, जिस प्रकार एक बड़ी चुंबक छोटी चुंबक को अपनी तरफ खींच लेती है ना, उसी प्रकार श्री नंद बाबा के जो पुत्र है कृष्ण, उन्होंने वसुदेव महाराज जी के जो नंद पुत्र है उनको आकर्षित कर लिया और वे एक दूसरे में मिल गए। अब तीसरा प्रमाण ये आता है कि गोपियां गोपी गीत में क्या बोल रही है, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वदात ही। कि जयति तेधिकम, वो किसकी जय दे रही है, जन्मना व्रजः, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ है, ब्रज में हुआ है। तो इससे भी प्रमाण होता है कि कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ है, ब्रज में, गोकुल में हुआ है। इस प्रकार गुरुजी खंडन किया करते थे। तीसरा यह था कि लोग मानते थे ब्रह्म विमोहन लीला में कि ब्रह्मा जी ने कृष्ण के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है, उनके बछड़ों और सखाओं को चुरा कर। लेकिन गुरुजी कहते थे नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी कौन है, हमारे हमारी जो गुरु परंपरा है, हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म माध्व गौड़ी संप्रदाय, उसके आचार्य गुरु कौन है, ब्रह्मा जी। क्या ब्रह्मा जी कभी गलती कर सकते हैं, क्या ब्रह्मा जी कभी कृष्ण के चरणों में अपराध कर सकते हैं, कभी नहीं। अगर वो अपराध करते तो क्या हमारी किसी भी भक्त की सिद्धि हो पाती, संभव ही नहीं है। इस प्रकार गुरुजी बताते हैं कि जब ब्रह्म विमोहन लीला में कृष्ण क्या हुआ था, कृष्ण एक बार सो रहे थे। जब कृष्ण सो रहे हैं तो जब सुबह उठते हैं, सुबह उठकर देखते हैं, सुबह उठकर यशोदा मैया जो उनकी नानी है वो सब क्या करती है, कुंदलता धनिष्ठा राधा जी की नानी मुखरा और यशोदा मैया रोहिणी मैया सब क्या करती है, कृष्ण को जगाने के लिए आती है। और यशोदा मैया आंसुओं से और अपने स्तन के दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक करती है। और जब उनको उठाती है तब उठाकर एक ग्वाला आता है बाहर से, वो बोलता है कि आज तो गैया दूध ही नहीं दे रही है।
आज गैया दूध नहीं दे रही क्योंकि उन्होंने कृष्ण का मुख नहीं देखा है, अपने बछड़ों को भी दूध नहीं पिला रही है। तब कृष्ण क्या करते हैं, उनको दर्शन देते हैं। फिर जब कृष्ण जाते हैं तब उनका दुग्ध पान करते हैं, गैयाओं का दुग्ध पान करने के बाद जब गैयाएं बोलती है कि हे प्रभु, कि काश आप हमारे बछड़े होते कि हम आपको अपना दुग्ध पान करा सकते। तब कृष्ण बोलते हैं एवं अस्तु। फिर जब कृष्ण गोपियों के घर में जाते हैं, गोपियों के घर में जाकर क्या करते हैं, जब माखन चोरी लीलाएं करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं गोपियों के घर में करते हैं, तब वो गोपियां कहती है कि हे भगवान, कि हे प्रभु, कि आप काश हमारे पुत्र होते। तब कृष्ण कहते हैं एवं अस्तु। अब जितनी भी छोटी छोटी गोपियां हैं, गोपियां उस समय 2.5 साल की है, वे क्या कर रही है, कात्यायनी व्रत कर रही है। तो वो कात्यायनी मंत्र में बोलती है, कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो जब वे पूजा कर रही हैं, लेकिन ये गोपियां कौन सी है, ये नित्य सिद्धा गोपी नहीं है। नित्य सिद्धा गोपी ललिता विशाखा, इनको आवश्यकता नहीं है किसी देवी की पूजा करने की कृष्ण को पाने के लिए। वे स्टार्टिंग से ही, मतलब वो नित्य सिद्धा है। तो ये जो गोपियां हैं वे कौन सी है, दंडकारण्य ऋषि की, जनकपुरी की, ये सब ये गोपियां हैं जो कात्यायनी माता की पूजा कृष्ण को पाने के लिए कर रही है। अब जब वो पति के लिए प्रार्थना कर रही है, तब कृष्ण उनको भी एवं मस्तु बोलते हैं। अब योग माया देवी क्या करती है, इस लीला को मैनेज करने के लिए क्या करती है, ब्रह्मा जी पहले तो सारे सखाओं बछड़ों को चुरा लेते हैं, सभी सखाओं बछड़ों को चुरा लेते हैं। अब कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण एक ही बार में एक ही बार में कई सारे रूप धारण कर सकते हैं। जैसे बछड़े भी बन सकते हैं, गैया भी बन सकते हैं, गोपियों के बच्चे भी बन सकते हैं, गोपियों के जो छोटी गोपियां हैं उनके पति भी बन सकते हैं, पुत्र भी बन सकते हैं गोपियों के। तो कृष्ण एक बार में कई सारे अवतार ले सकते हैं, कई सारे अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं। अब कृष्ण के अंदर दो चीजें, एक तो मुग्धता और सर्वज्ञता, दोनों एक बार में विद्यमान रहती है। कैसे, जब सारे बछड़ों सखाओं को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, तब कृष्ण सर्वज्ञता और मुग्धता, यानी कि एक तरह से तो ये भी बोल रहे हैं कि, एक तरह से ये भी दर्शाते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मुग्धता एक तरह से ये भी दर्शाते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो योग माया जी उनको स्मरण कराती है कि ये सब हुआ है। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, सभी के घरों में जाकर, गैयाओं के जाकर उनके बछड़े बन जाते हैं, सखाओं के साथ बन जाते हैं, गोपियों के साथ उनके पुत्र बन जाते हैं, छोटी गोपियों के साथ उनके पति बन जाते हैं। फिर जो गर्गाचार्य जी होते हैं, उस समय बोलते हैं, गर्गाचार्य जी को तो पता रहता है सब कुछ, गर्गाचार्य जी बोलते हैं कि देखो ये बहुत शुभ समय है, सब गोपियों का, जितनी भी छोटी कन्या है ना, इनको सबका विवाह कर दो। तो फिर सखाओं से विवाह होगा, विवाह का मतलब किससे विवाह हुआ, कृष्ण से विवाह हुआ, स्वयं कृष्ण ही तो बनकर आए, तो कृष्ण से विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छे से की है। कई लोग बोलते हैं कि इंद्र ने भगवान की ज्यादा सेवा की है ब्रह्मा जी से, क्योंकि गोवर्धन पर्वत, इंद्र वर्षा के कारण जब गोवर्धन पर्वत उठाया सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए, लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी के पुत्र है इंद्र, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से ज्यादा कृष्ण की सेवा की है। और गुरुदेव एक फिलोसफी और एक और मत देते हैं कि जीव का जो स्वरूप निर्णय है वो क्या है, जीव का जो स्वरूप निर्णय है वो गुरुजी बताते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि जैसा संग वैसा ढंग, संग से व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है, लेकिन नहीं, संग से केवल उसके गुण प्रकाशित हो सकते हैं, लेकिन जो जीव का स्वरूप है वो क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास होना है, संघ से उसका कुछ परिवर्तित नहीं होता, ऑलरेडी जो वो है वो क्या है, जीव का स्वरूप कृष्ण नित्यदास, कृष्ण का ही नित्यदास है। अब शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, भक्ति प्रेम तत्व कहे राय करी वक्ता, आपनी प्रद्युमन मिश्र सय है श्रुता, हरिदास द्वारा नाम महात्मय प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, श्री रूप द्वारा व्रजेर प्रेम रास लीला, के बुझिते पारे गंभीर चैतन्य खेला। इसमें बताया कि श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा नाम महात्म्य का प्रकाश हुआ, श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा भक्ति सिद्धांत का, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा व्रज प्रेम रस लीला का। अब आता है कि श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी ने क्या किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, गुरुदेव ने हमें क्या दिया, राधा दास्य भाव हमारे हृदय में स्फुरित किया। आप जाइए कभी इस्कॉन में, अगर हम जाएंगे तो हमें कभी भी राधा दास्य भाव का कोई भी
नहीं बताएगा, क्योंकि सभी लोग डरते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि जो नारायण महाराज जी है वो हम लोग तो वैदिक भक्ति करते हैं, नारायण महाराज जी सीधा रूपानुगत्व को बताते हैं, रागानुगत्व को बताते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि आप वैदिक भक्ति कीजिए, हम उसका सम्मान करते हैं। और वैसे भी बेस जो है वो वैदिक भक्ति ही है, तो वैदिक भक्ति हमको करनी है, लेकिन हमको हमारा एम नहीं भूलना है। हमें क्या करना है, राधा दास से भाव तक ही जाना है। इस जन्म में नहीं तो कहीं ना कहीं जन्म में हमें वो जरूर प्राप्त होगा। जैसे विशाखा दीदी ने बताया ना कि गुरुदेव कहते थे कि मैं अपने शिष्य को नर्क से भी बाल पकड़ के खींच के लेकर आऊंगा। तो नर्क क्या है, हम नर्क से ही तो आए, एक तरीके से नर्क ही तो चल रहा था अभी तक हमारे जीवन में इतने सालों से। अभी हम गुरु जी के पदाश्रय, गुरु जी के चरणाश्रय होकर अभी ही हम नर्क से बाहर आए हैं। तो हमारी क्या चल रही है, अभी प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे गुरु जी पे विश्वास है और गुरु जी को भी विश्वास हरे है। कृष्णा बेटा, टाइम बहुत हो गया है, थोड़ा सा हाँ जल्दी हाँ समझ। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेघा बच्ची इतनी छोटी है, ये देखो अभी इतना सुंदर बोल पा रही है। यही है मेरे गुरुदेव की शक्ति। मेरे गुरुजी ने एक एक शिष्य के अंदर इतना भर दिया है कि कोई बोले बिना रह ही नहीं सकता। ये गुरुदेव की कृपा है। गुरुजी आज भी ये कृपा सब पर लुटा रहे हैं। जो गुरुजी के चरणों में आश्रित है, उनके आश्रित जनों का आश्रित है, तो भी गुरुजी उनको छोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारी गुरु परंपरा में आ गए ना। तो गुरु परंपरा ऐसी ही होती है। कोई एक गुरु से हमारा संबंध नहीं होता, पूरी गुरु परंपरा से। मेरे गुरु जी से मेरा संबंध है, तो क्या मेरा परम गुरु जी से संबंध नहीं है? उनसे भी प्रगाढ़ संबंध है। कैसे? क्योंकि गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को पूरी परंपरा से जोड़ दे। तो मेरे गुरु जी ने मेरा संबंध कराया है परम गुरु जी से। तो इसी तरह ये गुरु परंपरा होती है, जिससे हम एक एक गुरु से संबंध जोड़ते हुए, एक एक गुरु से शिक्षा लेते हुए, एक एक गुरु के हाथ से, जिसे कहते हैं बनते हुए, क्योंकि गुरु बनाता है ना अपने शिष्य को ठोक पीट के, तो एक एक गुरु के हाथ से हमारा गठन होता है और फिर जाके हम राधा रानी की सेवा के लिए बन पाते हैं, नियुक्त हो पाते हैं, वहां पे उनके उपयुक्त बन पाते हैं। तो अभी आज बहुत समय हो गया है, तो हमारे साथ यहाँ पे अनुराधा दीदी, आप अपना शुरू कर लीजिए, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा मेघा बेटा, तुमने बहुत अच्छा बोला। और इसी तरह गुरु जी की महिमा का जब भी अवसर मिले बोलना चाहिए हम सबको। और गुरु जी से जो सीखा है वो हम सबको बाहर सुनाना चाहिए। कभी भी इससे हमारा ही लाभ हमें पक्का होता है और दूसरे का भी लाभ। उसको कुछ हो सकता है, कुछ बात समझ आ जाए, वो भी भक्ति में लग जाए। तो इसी तरह हम सबको प्रयास करना चाहिए। मेरे गुरु जी की तो बात ही ये है कि वो कहते थे तुम सिंह के बच्चे हैं, हम लोग सिंह के बच्चे हैं। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को आचार्य सिंह केसरी की उपाधि दी गई ना, तो हम सिंह के बच्चे हैं। तो बेटे तो बेटे, बेटियां और भी तेज, जैसे सिंगनी और तेज होती है ना, तो गुरु जी की जो बेटियां हैं वो बहुत अच्छे से इसी तरह से प्रचार करने में गुरु जी की कृपा लाभ करते हैं। हरे कृष्णा। अनुराधा दीदी, अब आप शुरू करिए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हमारी दीदी वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वेष्टनं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदांत श्री नारायणीति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीधरिति नाम्ने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने गुरुदेव
भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। अपने परम गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत श्री भक्ति रूप सिद्धांति महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त रूपानुगाचार्यों के चरणों में, अपनी शिक्षा गुरु और पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उन सभी से अहितों की कामना करती हूँ। आप सभी वैष्णवियों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हमारा सौभाग्य है कि हम अपने दादा गुरु के बारे में बात करके उनकी कुछ सेवा कर पा रहे हैं। अब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं या क्या समझूं कि गुरुदेव के दर्शन तो हमें नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम उनके पोते हैं, तो जैसे मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो उनकी कृपा की अनुभूति में अपने गुरुदेव के रूप में अवश्य महसूस करती हूँ। हमारे परम गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी, इनकी पहली अनुभूति तो मैं खुद ही बताऊंगी कि जब मैं पहली बार हमारे गौड़ी मुझे यही नहीं पता था कि गौड़ी संप्रदाय भी कोई संप्रदाय होती है। चैतन्य महाप्रभु का मैंने नाम अपनी बहुत उम्र चली गई, 38 साल तक की उम्र तक मुझे पता ही नहीं था कि कोई चैतन्य महाप्रभु है या गौड़ी संप्रदाय है या गुरु क्या होते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक दिन भगवान की कृपा हुई। कहते भगवान की कृपा से सतगुरु मिलते हैं और सतगुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो एक दिन मैंने अपनी विशाखा दीदी को कथा कहते सुना, तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने विशाखा दीदी और कमल प्रभु जी को पहली बार देखा तो मुझे लगा ये ऐसे हैं तो इनके गुरु कैसे होंगे, जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। धीरे धीरे गुरुदेव को मैं उनकी कृपा की अनुभूति करती हूँ कि हमारे गुरुदेव हैं कौन। फिर राधानाथ प्रभु जी ने बताया कि जो भगवान है, भगवान की हर कृपा का स्वरूप है। जैसे राधा रानी जल स्वरूप में राधा कुंड पर है, विशाखा सखी जी यमुना जी के रूप में है, ऐसे ही जो कृष्ण की जो कृपा मूर्ति है, जो कृपा रूप है, वो हमारे गुरुदेव। जो कृपा स्वरूप है वो हमें गुरुदेव के द्वारा मिलती है। गुरुदेव के रूप में ही भगवान की कृपा और गुरुदेव में कोई डिफरेंस नहीं है। भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के रूप में वो हमें कृपा मिली है। अभी नवदीप में हम गए थे तो भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी ने बताया कि एक बार गुरुदेव और गए थे, श्री प्रमोदपुरी पाद गोस्वामी महाराज जी का अंत समय था, तो गुरुदेव उनको साथ लेकर गए। तो गुरुदेव ने भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी से कहा इनकी सेवा करनी है अच्छे से। और वो सेवा कैसे करनी है, तो गुरुदेव कथा कहने लगे तो उनके आंखों से आंसू निकला। तो गुरुदेव ने एक रुमाल लिया और उस आंसू को लेकर और अपने पास रख लिया आशीर्वाद के रूप में। फिर भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी वहां रात को रुके और कथा सुनाई उनको पूरी रात्रि। तो जब कथा सुनाई तो कह रहे ये अभी कलयुग की बात है, आप कोई यकीन नहीं करेगा कि इतने अश्रु निकले, पता नहीं कितनी बाल्टियां अश्रु निकले उनकी उस कथा को सुनकर। तो हम जड़ लोग तो इस बात को समझ ही नहीं सकते कि हमारा कितने दिव्य परिवार और दिव्य आचार्यों से हमारा संबंध बना है, कि हमारे कितने जन्मों की सुकृति है जो हमें गुरुदेव से संबंध बना है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के सपने में एक दिन महाप्रभु आए और उन्होंने कहा कि मैं प्रचार के लिए अपने परिकर हमेशा भेजता रहूंगा, मेरे परिकर ही आएंगे। उसके बाद जब भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी इस हमारे आए तो उनके जो साथ थे, उनके शिष्य भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के शिष्य, श्री प्रमोदपुरी पाद गोस्वामी जी के शिष्य और स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी गुरुदेव की गुरुता को कबूल किया है। स्वामी प्रभुपाद जी भी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी स्वामी महाराज जी से
हमेशा विचार विमर्श करके सभी कैसे हरि नाम प्रचार कर रहे हैं आज भी। तो इस तरह से वह प्रचार करते थे। हमारे जो गुरुदेव हैं तो उनसे ये कहते थे कि तुम जो भक्तों को इतनी गूढ़ लीला, इतना गूढ़ ज्ञान जो इतने सरल रूप में बता रहे हो, ये अभी ये भक्त इतने लायक नहीं है, इसको मत दो। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि अगर मैंने ये ज्ञान नहीं दिया, अगर मैंने ये शिक्षाएं नहीं दी, तो ये अलुप्त हो जाएंगी। मेरे भक्त जो इसके लायक है वो इसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे ज्ञान दिया है। हमारे गुरुदेव भक्तिवेंद्र नारायण गोस्वामी महाराज जी भगवान की कृपा मूर्ति हैं। और हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी, जब वो उड़ीसा में भक्ति रूप सिद्धांति जी के तो शिष्य थे, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं और अच्छी कथा कहनी सीखूं। तो जब वह फिर किसी ने बताया, उनके गुरुदेव ने एक पत्र लिखकर भेजा कि जाओ आप मथुरा में, ये गुरुदेव है, ये आपको अच्छी कथा सिखाएंगे। तो हमारे गुरुदेव जब मथुरा मठ में आए तो उन्होंने जब गुरुदेव को देखा तो वो बड़े अचंभित हुए कि इतना सुंदर रूप। और तब उन्होंने गुरुदेव का आश्रय लिया। जो भगवान की कथा है, हमारे गुरुदेव कहते हैं जिसको धन का, जिसको जन्म का घमंड हो, वह कभी नहीं कर सकता। और हमारे गुरुदेव इतने ऊंचे कुल में जन्म लिया है उनने, इतना ऊंचा कुल था, और तब भी वो ऐसे वक्ता हैं और ऐसे हमारे गुरु हैं। धन उनके पास अपार, शिक्षा का घमंड, उनकी शिक्षा बहुत उच्च शिक्षा है। और उनके रूप, गुरुदेव का रूप, उनका रूप तो आज भी उनके तस्वीरों में, उनके चित्रपटों में झलकता है। उनका तेज आज भी उनके चित्रपटों में झलकता है। और उनका गुण, गुरुदेव का गुण हम कैसे कह दे कि हमने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए। गुरुदेव के दर्शन हमारे कालका घड़ी के संजय प्रभु जी, उनके पास इतना कथा का अथाह सागर है कि जब वो कथा 2 घंटे 3 घंटे कह लेते हैं, तब कहते हैं अभी तो एक छींटा भी नहीं दिया। हमारे जीत प्रभु जी और हमारे राधानाथ प्रभु जी कितने हैं जो उनकी कथा का हमें आस्वादन करवाते हैं। और हमारे गुरुदेव ने हमें किस तरह से बताया है, वान्या गद्रदया कदा मधुपते नामनानी संकीर्तये धारा भी नाभ्याम सा तुल तले श्रोणी कदा पंकिये दृष्टिया भावनया पुरो मल दहो गौर स्थलीय महो द्वंद हेम हरीन मणिवच्छवी कदालंबे मुहुर विह्वल। यानी कि मैं कब गदगद वाणी से मधुपति नाम वाली का संकीर्तन करूंगा, कब अपनी आंखों में अश्रुधारा लाकर, कब भाव दृष्टि से मैं भगवान को याद करते हुए, भगवान की गौर स्थली को याद करते हुए, कब मैं गौर स्थल को याद करते हुए राधा माधव की गौर दर्शन के दर्शन का आग्रह करूंगा। तो गुरुदेव ने कितनी डीपली बात, जिसको कितने भजन साधनों से हमारे गुरुदेव और आचार्य को वो चीज महसूस हुई होगी, वो प्राप्त हुई होगी, और गुरुदेव सहज सरल रूप में हमको दे रहे हैं। अब कितना ग्रंथ वो करके, और सबसे बड़ी बात, हमारे गुरुदेव ने जो कृपा बरसाई है अपनी बेटियों पर बरसाई है। गुरुदेव की शिष्या एक हमारी विशाखा दीदी तो हमारे सामने है, उधर राधा दीदी, मधु दीदी, रागलेखा दीदी, और हमारी जो श्यामा प्रिया दासी, जदुरानी दासी जी हैं, वो इस्कॉन के संस्थापक स्वामी महाराज जी की शिष्या हैं। तो वह एक बार गुरुदेव से मिली। तो जब गुरुदेव से मिली तो गुरुदेव ने कहा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे कृष्ण को पाना है। तो गुरुदेव ने कहा मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा कि जिससे तुम्हें कृष्ण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तो उन्होंने बताया कि हम सभी को क्या प्राप्त करना है, राधा दास्यम। वरना जब हम भजन करते हैं
तो सबसे पहले हमारे मन में इच्छा जागती है, काम से पहले इच्छा जागती है कि हम ये मांगे, ये मांगे, ये मांगे। कितने ही डीपली शास्त्र है, ये श्लोक, ये शास्त्र क्या हम कभी छू सकते थे? कलयुग में संसार में इतनी चीजें बिखरी पड़ी हैं, हम इनको कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते थे। लेकिन आज सहज रूप से एक मन महीना हो गया, हम कार्तिक मास का, जो इतना डिफिकल्ट है, इतना मुश्किल व्रत नियम है, लेकिन हम कैसे सुंदर गोपाल प्रभु जी और अपनी विशाखा दीदी और अपने गुरुदेव आचार्यों के सानिध्य से कितने आसानी से यह संकल्प हम पूरा कर रहे हैं और कितने आनंद के साथ कर रहे हैं। तो ये हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की ही कृपा है, जो हम ये व्रत नियम पालन कर रहे हैं। जब हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी अपने इस गुरुदेव के आश्रय में आए, तो वह गुरुदेव की सेवा अच्छे से करते। तो एक दिन गुरुदेव ने कहा कि चलो कथा कहो। तो गुरुदेव थोड़ा सा हिचकिचाए कि मैं कथा नहीं कह पा रहा। तो ये लीला हमें शिक्षा देने के लिए है, वरना अब तो हमारे गुरुदेव तो रसाचार्य हैं, रसानंद है, तो उनकी तो कथा से रस टपकता है। तो गुरुदेव ने कहा मुझसे कथा नहीं कही जा रही। तो गुरुदेव ने कहा तुम धोखा करने आए हो, अपने माता पिता से भी धोखा कर लिया, यहाँ भी कथा नहीं कह पा रहे। उसके बाद गुरुदेव सबसे पहले सब आचार्यों की कथा अलग से और अच्छे से कथा तैयार करते। हमारे गुरुदेव अगर हम पर शासन करते तो वो हमारी प्रतिभा हमें देख लेते हैं, उसी के अनुरूप ही ये एक बहाना होता है और गुरुदेव पर वो आशीर्वाद का एक तरीका होता है। जैसे कि जब भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी मठ में भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में आए, तो उनसे कहा कि आप भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, तो उनसे कहा आप सबको संन्यास लेना है। तो भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी और भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, उनको थोड़ा संशय हुआ, वह डरने लगे कि इतनी बड़ी सेवा का भार हम कैसे उठाएंगे, अभी हम इस लायक नहीं है। तो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने अपने गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं तो आपकी शरण में आ चुका हूँ, अब आप मुझे ऑरेंज कपड़ों में रखो, सफेद में रखो या निर्वस्त्र रखो, आप आपकी इच्छा है। तो जब ऐसा कहा तो भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी और भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, ये तीनों स्तंभ हमारे उद्धार के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आचार्य बने। इस तरह से इन्होंने हमारा उद्धार किया। इसी प्रकार कहते हैं जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें भिक्षा करके लानी है। और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बड़े ही ऊंचे कुल से, बड़े ही धनाढ्य परिवार से हैं, और कलकत्ता में बंगाल राज्य में दोपहर के समय भरी गर्मी में गुरुदेव भिक्षा करके आते। तो एक जगह दोपहर में वो विश्राम करने के लिए एक ईंट को अपने सिरहाने रखकर उस पर पेड़ के नीचे लेट गए। तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने उनको देखा और उनको देखकर और उन पर जो कृपा दृष्टि डाली, क्योंकि जो भगवान का ये जो ज्ञान है, ये जो दिव्य ज्ञान है, क्या हमको ऐसे ही मिल जाएगा? इतना दिव्य ज्ञान सिर्फ कृपा दृष्टि डालने से ही वह ज्ञान मिल जाता है। उसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले जो हमें काम करना है वो है हमें गुरुदेव के प्रति अनन्य शरणागति, गुरुदेव की आज्ञा का पालन। और हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, वो तो कौस्तुभ मणि है। कौस्तुभ मणि कैसे है कि जो पारस मणि होता है, उस पारस मणि में वह गुण होता है कि वो जिसको छूता है वह सोना बना देता है। लेकिन हमारे गुरुदेव वो मणि है कि वो जिस शिष्य को छूते हैं वो खुद पारस मणि हो जाता है।
गुरुदेव ने जिस शिष्य पर अपनी कृपा दृष्टि करी, वह इतनी अच्छी भगवान का, गौर महाप्रभु का प्रचार करने लगा। उनसे जो इतना गहरा और इतना अटूट संबंध है, वह सहज रूप में ही हमको प्राप्त हो जाता है। राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का हम पर कृपा है। और अभी तो हम मात्र एक चरण भी स्पर्श नहीं कर पाए। मैं तो इनकी कृपा दृष्टि के लायक अभी हुई नहीं, मेरे कुछ भी साधन भजन नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कृपा मिल रही है, उनकी कृपा की अनुभूति हमको होती है। और भगवान के परिकरों से, भगवान की लीला से, भगवान के धाम से हमारा संबंध ये गुरुदेव की कृपा से ही बना है। मुझे ये सेवा अचानक मिली, ज्यादा कुछ भूल हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी, अनुराधा बहुत दीदी। अच्छा। हरे कृष्णा अनुराधा दीदी, आपने बहुत अच्छे अपने अनुभव बताए। गुरुजी के साथ आपका कैसा संबंध है, ये संबंध ही महत्व रखता है। हमारा गुरुजी के साथ कितना संबंध है, वो बहुत महत्व रखता है। और ये संबंध बनेगा कैसे? जितनी मात्रा में हम उनकी कृपा की अनुभूति करेंगे, उतनी मात्रा में हमारा उनके प्रति प्रीति बढ़ेगी। जैसे एक उदाहरण से समझो, जैसे कोई व्यक्ति आपके जन्मदिन पर, बहुत सारे व्यक्ति ने बहुत सारे तोहफे दिए, आपको उपहार दिए, लेकिन एक व्यक्ति आपको आम की गुठली दे गया और उस पे पूरा लिख के दे गया कि इसको कैसे उगाना है, कैसे सींचना है और कितने कितने टाइम बाद ये वृक्ष फल देगा, ऐसे करके पूरा समझा गया आपको। वो सारे तोहफे आपको जो उपहार मिले थे, वो आपको तभी यूज कर सकते थे, आपको उसका महत्व तभी समझ आ रहा था। लेकिन वो गुठली का महत्व समझ नहीं आया, सूखा सूखा सा क्या पड़ा वो। लेकिन उसका दोस्त था, इसलिए उसने उसकी बात मान के उसको उगा दिया। और उसके अंकुर निकलने में टाइम लगता है। जब तक वो अंकुर नहीं निकला, वो परेशान कि बेकार की चीज दे क्या, इससे क्या फायदा, इससे बेकार की चीज दे क्या, ऐसे मन में उसके उत्साह नहीं था उसके उपहार के प्रति। पर लेकिन वो उसकी बात मानकर उसको सींचता रहा, धीरे 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 करके वो हरा हरा पौधा निकला। तब भी ढूंढ रहा उसमें कहीं गुठली, वो आम तो आए नहीं। आम आने में आप सबको पता है कुछ वर्ष लगते हैं, इतना बड़ा पेड़ होता है, फिर जाके आम फल देता है। तो वो जब तक उसके इतने साल वो बिना उत्साह के उसके साथ दुखी रहा कि ये मुझे क्या दे गया, उसको महत्व समझ नहीं आया। जिस दिन उस पे फल आए, हरे हरे फल आए, फिर वो पीले पीले आम बने, फिर उसने जब उसको आम के स्वाद को चखा, तब उस दिन वो अपने मित्र को कितना धन्यवाद दिया उसने, आप सोच नहीं सकते। और उसके महत्व को वो समझा कि मुझे ये क्या वस्तु देकर गया था। इसी तरह अभी बहुत साधारण बात लग रही है, हमारे गुरुजी ने हमें हरिनाम ही तो दिया, एक माला पकड़ा दी, माला झोली और हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो किसी से भी हम सुन सकते थे। गुरुजी ने एक यह मंत्र तो दिया, ये तो टीवी में और उसमें यूट्यूब में सब जगह आता है, ऐसा कोई उसका हमें कुछ अनुभूति या महत्व नहीं पता चला। लेकिन धीरे 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 जब जैसे वो अपने दोस्त की बात मानकर उसको सींचता रहा ना, इसी तरह हमें अपने गुरुदेव की बात मानकर हरि कथा रूपी जल से इसको सिंचन करना है। और हरे कृष्णा महामंत्र जो हम बोलते हैं, उसको हमें जैसे जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी है, उसको वैसे हमें उस पे हमें आचरण करना है। तो करते 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 धीरे 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 जिस दिन, कहते हैं ना, सबसे पहले क्या आता है, 2 पत्ते आते हैं जब भक्ति लता का बीज अंकुरित होता है, शुभदा और दूसरा कौन सा,
शुद्ध क्लेश अग्नि, मतलब उसमें 2 पत्ते आएँगे सबसे पहले, आपको सब कुछ शुभ-शुभ लगने लगेगा। शुभ मतलब क्या? ये जो संसार के क्लेश हैं, ये सब खत्म हो जाएँगे और आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। मतलब आपका हरि नाम में रुचि आने लगेगी, मन लगने लगेगा। जो आप साधन भजन ज़बरदस्ती कर रहे थे, अब आपको उसमें आनंद आने लगेगा। तो जब वो 2 पत्ते आएँगे तो कुछ आनंद आएगा ना, तो इसलिए जब तक वो 2 पत्ते नहीं निकल रहे, हमें निरुत्साहित नहीं होना और गुरुजी की बताई गई उस पे जो भी हमें उपदेश दिए गए हैं उसको एज़ इट इज़ अपनाना है। धीरे-धीरे बढ़ते चले जाएँगे, जितनी मात्रा में अनुभूति होगी, उतनी मात्रा में हम अपने गुरुदेव के ऋणी अपने आप को समझेंगे। जिस दिन ये हरि नाम का रस हमें महसूस हो गया, हमने चख लिया कि ये शास्त्रों में लिखा है ना, ये मिश्री से भी मीठा है, लेकिन अभी हमें महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी हम बीमार हैं। जिस दिन हमारी बीमारी खत्म होगी, हमें इसका रस समझ आएगा, उस दिन हम जो गुरुदेव के प्रति ऋणी होंगे, वो हम सोच नहीं सकते। तो जितनी मात्रा में हमें अनुभूति होगी, उतनी मात्रा में ही हम अपने गुरुदेव के प्रति ऋणी होंगे और उनसे हमारा संबंध बनेगा। तो इसलिए प्रार्थना करना गुरुजी से कि गुरुदेव, आपने जो मुझे वस्तु प्रदान कर दी है, मैं इस जन्म में उसका महत्व ही समझ पाऊँ, उसे अनुभव कर पाऊँ, बहुत बड़ी बात है। कम से कम महत्व तो समझ पाऊँ, आपने मुझे क्या दे दिया? मुझे अभी तक यही नहीं पता। जैसे एक छोटे से बच्चे को कोई कोहिनूर का हीरा पकड़ा देना, उसे क्या लगता है? खेलने का एक पत्थर का टुकड़ा है। उसे उसका महत्व नहीं पता। इसी तरह ये साक्षात हरि नाम मतलब साक्षात राधा कृष्ण हमें गुरुजी ने दे दिए हैं, लेकिन हमें अभी नहीं समझ आ रहे। कोई बात नहीं, गुरुजी का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। एक सदगुरु के द्वारा मिला गया जो हरि नाम है, वो साधारण नहीं है। वो फलीभूत होगा ही होगा एक दिन। उसे कहते हैं कि उपजाऊ बीज है वो, चाहे कैसे भी पड़े, वो फलीभूत होगा। ये बीज हमारा जो श्रद्धा रूपी बीज हमारे गुरुजी ने हमारे हृदयों में डाला है, ये फलीभूत होगा। बस हमें छोड़ना नहीं है, इसकी सिंचाई नहीं छोड़नी। इसको जैसे-जैसे उपदेश उन्होंने दिया हरि नाम संख्या पूर्वक हमें करते जाना है। आज का सत्र हम यहीं पे विराम करते हैं। कल फिर हम अपने गुरुजी की महिमा का श्रवण करने के लिए एकत्रित होंगे। ऐसे महानुभाव, ऐसे वैष्णव जगत में होने बहुत मुश्किल हैं। इसलिए इनके बारे में हम सुनेंगे तो इनसे कुछ संबंध हमारा स्थापित होगा और इनकी कृपा का अनुभूति हमें होगी। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी जी। बहुत सुरेंद्र बहुत प्रभु जी, धन्यवाद आप बोल दीदी। रहे हो गुरुजी पे? मेरे को बोला ही नहीं गया, छोटा कल आदमी आप हूँ। बोलना। इसमें बोलना नहीं, इसमें तो जबरदस्ती हमें हमें अपना नाम देना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? ऐसे ही आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? कल आप प्रभु जी, बोलना आपको प्रभु जी। सारे ठीक है। टॉपिक्स बताए थे, ऐसे मत कहिए प्लीज। आपको बोला था मैंने कि प्रभु जी आप प्लीज कोई बोलिए। बात नहीं, प्लीज आप कल बोलो कल दीदी। परसों अभी 2-3 दिन है, जिस दिन भी आपका वो तैयार हो जाए, आपका मन करे, आप कल जरूर का बोलना। ही दिन है, फिर मैं एक विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ। कल का दिन ही है ठीक और है रात प्रभु को जी। कल ही बोल 11 दीजिए बजे प्रभु जाऊंगा। जी। उससे पहले हाँ जी बोल लूंगा प्रभु जी, थोड़ा। आप सबसे पहले आप ही बोलना, क्योंकि ठीक है। आपके साथ गुरुजी की कुछ अनुभूतियां हैं, वो हम सुनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमारे हरे तो कृष्ण। पिताजी थे, मेरे मेरे खुद के पिताजी तो बहुत पहले चले गए थे। इन्होंने तो हाँ, बेटे की तरह पाला है, हमारे घर पे भी रहे हैं। एनीवे, कल बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये यही हमारे गुरुजी का वैशिष्ट है कि वो किसी के साथ एक बार भी मिल लें तो कोई उन्हें भूल नहीं सकता। इतना स्नेह, इनका प्रेम ही है जो हम अभी तक टिके पड़े हैं। ये अनुभूति नहीं हुई जो गुरुजी हरि नाम देके गए, उस अनुभूति की वजह से नहीं टिकी हुई मैं उनके प्रेम की वजह से टिकी हुई। मैं क्यों, बहुत सारे सब हम लोग जो उनके शिष्य हैं, उनके प्रेम की वजह से टिके हुए हैं। ठीक है दीदी, कल थोड़ा जो भी हो सकेगा हाँ जरूर। जी बिल्कुल।
हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा जी। दीदी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा जी। राधे राधे दंडवत सबको। राधे राधे जी सबको धन्यवाद।